स्टार्ट करते अपन सेशन। तो क्या डिस्कस कर रहे थे अपन कल जो लास्ट सेशन हुआ था, आई थिंक अपन ने डिस्कस किया था कल के सेशन में रिगार्डिंग अपन ने बात की थी सेलेक्टर्स की, राइट। जहां पे अपन ने देखा था कि तीन बेसिक सेलेक्टर्स होते हैं जिनके रिगार्डिंग अपन ने सबसे पहले बात की थी। सबसे बेसिक जो सेलेक्टर होता है दैट इज व्हाट एलिमेंट सेलेक्टर, राइट। मतलब पूरे अगर आपको एलिमेंट लेट्स से पूरे सारे पैराग्राफ टैग को, सारे एंकर टैग को या ऐसा कुछ करना हो तो आप एलिमेंट टैग के साथ जा सकते हो। सेकंड जो अपन ने बेसिक सेलेक्टर पढ़ा था दैट इज आईडी सेलेक्टर, मतलब आप आईडी के बेसिस पे कर सकते हो। कैसे इंडिकेशन दोगे? हैश सिंबल से स्टार्ट करोगे सीएसएस में, राइट। तीसरा जो सेलेक्टर था वो क्या था? क्लास सेलेक्टर। ये एलिमेंट, आईडी और क्लास, ये सीएसएस के तीन बेसिक सेलेक्टर होते हैं। तो अगर क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाए कि बेसिक सेलेक्टर कौन से सीएसएस के, तो फिर एलिमेंट सेलेक्टर, आईडी सेलेक्टर और क्लास सेलेक्टर। देन आईडी और क्लास के बीच में क्या डिफरेंस होता है? आईडी हमेशा एक एचटीएमएल पेज पे क्या होती है? यूनिक होती है, जबकि क्लास मल्टीपल एलिमेंट की क्लास क्या हो सकती है? सेम हो सकती है, राइट। ओके, नाउ नेक्स्ट फिर अपन ने बात की थी कि इसके अलावा कुछ एडवांस लेवल के सेलेक्टर्स के साथ भी अपन ने डिस्कशन किया था, जहां पे सबसे पहला एडवांस लेवल का सेलेक्टर जो अपन ने देखा था दैट इज व्हाट एक्चुअली अगर इस तरीके से है लाइक nth ऑफ टाइप, मतलब हर एक दूसरा, हर एक तीसरा, इस तरीके से कुछ है तो आप nth ऑफ टाइप सेलेक्टर यूज कर सकते हो। दूसरा आप इवन क्या यूज कर सकते हो? डिसेंडेंट सेलेक्टर यूज कर सकते हो। मतलब अगर आपको ये देखना हो कि इसके अंदर जो इसका चाइल्ड है उसके साथ प्रोसीड करना या ऐसा कुछ, तो आप वो देख सकते हो। तीसरा अगर ओवरऑल सबके लिए करना है तो आप स्टार सेलेक्टर के साथ जा सकते हो। चौथा आप एट्रीब्यूट सेलेक्टर के साथ जा सकते हो। जैसे अपन ने एग्जांपल दिया था कि दो इनपुट टैग है, मान लो एक का टाइप टेक्स्ट है, एक का टाइप पासवर्ड है, आपको पासवर्ड वाले बॉक्स पे कुछ करना है तो फिर अपन एट्रीब्यूट सेलेक्टर लगा सकते हैं कि इनपुट जिसका टाइप पासवर्ड है उसके लिए अपने को कुछ ना कुछ करना है, राइट। तो देयर आर टोटल 4 सेलेक्टर्स एडवांस लेवल में अपन ने देखे थे। इसके अलावा भी एडवांस लेवल के सेलेक्टर्स अवेलेबल है, जैसे एडजेसेंट सेलेक्टर होता है और भी बहुत सारे सेलेक्टर होते हैं। जैसे जैसे रिक्वायरमेंट पड़ेगी अपन उनको डिस्कस करेंगे। फिर मैंने कल आपको बोला था कि जो सीएसएस है आपका वो इनहेरिटेंस फॉलो करता है और किस ऑर्डर में फॉलो करता है। सबसे पहले वो देखेगा उसके खुद के पास अगर पर्सनल प्रॉपर्टी होगी, पर्सनल स्टाइल होगी तो उसकी पर्सनल स्टाइल लगने वाली है। अगर उसके पास पर्सनल स्टाइल नहीं है तो फिर वो किसकी लेगा? उसके पेरेंट के स्टाइल लेने वाला है, राइट। तो सीएसएस इस तरीके से फॉलो करता है कि पहले खुद की, उसके बाद पेरेंट, उसकी भी नहीं तो उसका पेरेंट, इस तरीके से प्रोसेस फॉलो होता जाएगा, राइट। और कल मैंने आपको बोला था कि आज के सेशन में अपन डिस्कस करेंगे फॉन्ट पे, राइट, कि फॉन्ट्स क्या होते हैं। क्योंकि जब भी आपने सबसे पहले अपन ने स्टार्ट किया था जब एचटीएमएल, तब मैंने बोला था सबसे पहले क्या मैटर करता है? कंटेंट। और कंटेंट में अपन ने हेडिंग के रिगार्डिंग टैग देखा था और हेडिंग में फिर क्या आता है? कंटेंट। और जब भी कंटेंट लिखते हैं तो फिर फॉन्ट भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। कभी आपको फॉन्ट बड़े रखने पड़ सकते हैं, कभी आपको छोटे रखने पड़ सकते हैं, राइट। या फिर फॉन्ट की स्टाइल आपको चेंज करनी पड़ सकती है। तो ये आप कैसे करोगे, फॉन्ट के साथ कैसे प्ले करोगे, वो आज के सेशन का इंटेंशन रहेगा। इसके अलावा आज के सेशन में अपन एक पहला वेब पेज इनिशिएट करेंगे, राइट। मैं आपको बताऊंगा कि एक अपने को वेब पेज डिजाइन करना है, राइट। तो आप कैसे उसके रिगार्डिंग सोच सकते हो और किस तरीके से डिजाइन करना है। तो अगर मैं सेशन स्टार्ट करने से पहले जस्ट आपको एक बार आइडिया दूं, ऐसा अपन कुछ डिजाइन करेंगे सबसे पहले जो अभी तक अपन ने एचटीएमएल और सीएसएस डिस्कस किया उसकी हेल्प से। जस्ट अ मोमेंट, एक्सप्लेन मैं इसको बाद में करूंगा, पहले जस्ट मैं एक बार आपको बताता हूँ यहाँ पे कि किस तरीके से ये दिखेगा। अगर इसको अपन चला यहाँ पे पहला लेआउट जो अपन बनाते हैं, ऐसा कुछ पेज चाहिए अपने को, वो बेसिक सा लेआउट है, राइट। तो पहले अपन सबसे पहले अभी तक जो डिस्कस किया उसके रिगार्डिंग अपन इस तरीके से कुछ पेज बनाएंगे जहां पे आपको यहाँ पे एक लोगो दिख रहा होगा, राइट। यहाँ पे साइड में कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, फिर यहाँ पे एक इमेज है बैकग्राउंड में, नीचे अगर आप जाओगे तो इस तरीके से कुछ फीचर्स जो ये इसके बारे में बता रहा हूँ नीचे की तरफ, फिर सोशल मीडिया के कुछ आइकन है, इस तरीके से कुछ बटन है, राइट। तो इसको अपन इनिशिएट करेंगे, तो देखेंगे अपन थोड़ी देर के बाद। पहले ऑब्वियसली अपन डिस्कस करते हैं किसके रिगार्डिंग? फॉन्ट्स के रिगार्डिंग। ओके, सो व्हाट इज फॉन्ट? नाउ ऑब्जर्व हियर, फॉन्ट पे आपको क्या ध्यान देने की रिक्वायरमेंट है? सबसे पहले जब भी फॉन्ट के साथ काम करते हो, देखो कुछ फॉन्ट दिखने में अलग, सारे फॉन्ट दिखने में ऑब्वियसली अलग दिखते हैं, तो क्या करने की रिक्वायरमेंट है अपने को? एक्चुअली सबसे पहले किस तरीके का फॉन्ट चाहिए? हर एक फॉन्ट के करस्पॉन्डिंग उसकी क्या होती है? फैमिली होती है, राइट। तो मतलब अगर आपको कुछ भी फॉन्ट चाहिए, पहले सबसे पहले उसकी फैमिली को कॉल करना पड़ेगा। इसकी फैमिली ये बताएगी आपको कि किस तरीके का फॉन्ट आपको चाहिए, राइट। जैसे आपने नाम सुना होगा ना, अगर आपने वर्ड फाइल में कभी काम किया हो, या फिर ऑब्वियसली ऊपर से आप सेलेक्ट करते हो, अगर आप कभी वर्ड बना रहे हो, वर्ड डॉक्यूमेंट बना रहे हो, ऊपर से आप सेलेक्ट करते हो किसमें करना है। तो मोस्ट कॉमनली जैसे एरियल होता है, राइट, एरियल ब्लैक होता है, और भी बहुत सारे सेंस सेरिफ होते हैं। तो बहुत सारे फॉन्ट्स आपने देखे होंगे कि आप उसमें से कुछ सेलेक्ट करते हो तो नीचे का कंटेंट ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है।
राइट। तो ऑब्वियसली ये जो फॉन्ट है ये आप अप्लाई कर सकते हो यहाँ पर भी। सबसे पहले अगर फॉन्ट अप्लाई करना है, जैसे एक अपन एग्जांपल लेते हैं सो दैट ज्यादा अच्छे से आप समझ पाओगे। लेट्स ओपन द VS कोड और यहाँ पे अपन एक फाइल बनाते हैं अपन HTML की। जस्ट अ मोमेंट। ओके, यहाँ पे एक फाइल अपन बनाते हैं इसके रिगार्डिंग HTML की। यस HTML, ओके, और सेव करता हूँ मैं इसको। लेट्स से डेस्कटॉप पे अपन सेव कर देते हैं इसको। लेट मी सेव दिस। ओके, cst.html। चलो ठीक है, यहाँ पे अपन ने एक फाइल बनाई HTML। इसके अंदर मैं कोड लिखता हूँ। तो द HTML टैग इज देयर। इसके अंदर लेट्स सपोज अपन क्या लिख रहे हैं, बॉडी, और बॉडी के अंदर मान लो एक पैराग्राफ लिख रहा हूँ मैं, सिंपल एक पैराग्राफ, और कुछ डमी टेक्स्ट डाल रहा हूँ। तो पैराग्राफ के अंदर मैंने क्या डाला, डमी टेक्स्ट। तो अभी सिंपल एक नॉर्मल से अपन ने HTML फाइल बनाई जिसके अंदर एक पैराग्राफ है, और पैराग्राफ में भी कंटेंट अभी कुछ काम का है नहीं, जस्ट डमी कंटेंट इज देयर, राइट। ओके, एक बार यहाँ पे देखते इसको चला के। जैसे ही आप इसको चलाओगे अभी के लिए आपको कुछ इस तरीके का कंटेंट दिख रहा है, राइट। मतलब ये देखो फॉन्ट देखना किस तरीके से दिख रहे हैं, ऐसे कुछ दिख रहे हैं। हो सकता है अपन इसकी फैमिली चेंज करेंगे तो इसका फॉन्ट चेंज हो जाएगा। तो जैसे इसकी फैमिली चेंज करते हैं, अभी के लिए एक बार देखना। तो बाय डिफॉल्ट जो ये है वो बाय डिफॉल्ट फैमिली इसकी आ रही है। अगर आपको डिफॉल्ट चीज को चेंज करना है, अपन CSS फाइल में काम करने वाले हैं, तो एक काम करते हैं अपन CSS फाइल ओपन करते हैं। अगर कल वाली पड़ी हो तो अदरवाइज नहीं बनाएंगे। तो जैसे csd.css फाइल है, अपन इसको ओपन करते हैं। अरे काम करते नहीं, सारा कुछ हटा ही देते जो कल किया था। अपन आज यहाँ पे देखेंगे, लेकिन पहले अपने को क्या करने की रिक्वायरमेंट है, लिंक करने की रिक्वायरमेंट है। लिंक कैसे करोगे, हेड सेक्शन, यहाँ पे ऑब्वियसली क्या करने की रिक्वायरमेंट है, लिंक करना है। किसको लिंक करना है, रिलेशन क्या है, स्टाइल शीट, राइट। ओके, और यहाँ पे कौन सी फाइल, वो कहाँ पे पड़ी, उसकी लोकेशन, दैट इज csd.css, राइट। तो ये मैंने कर दिया CSS फाइल को लिंक। और CSS फाइल को लिंक करने के बाद इस CSS में मैं क्या लिख रहा हूँ, ऑब्जेक्ट हियर, जो पैराग्राफ है, एलिमेंट लेवल सेलेक्टर फिलहाल मैं यूज कर रहा हूँ। पैराग्राफ में क्या करना, आपको फॉन्ट फैमिली दूसरी चाहिए। तो यहाँ पे फॉन्ट फैमिली चाहिए अपने को। देखो इवन आप ये काम करोगे इसके साथ VS कोड के साथ, तो ये सजेशन बहुत सारे आपको दे देगा। एंड इवन इसके पीछे एक क्वेश्चन यहाँ से पुट अप हो सकता है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो मैं कुछ लेता हूँ, जैसे ये मैंने ये लिया। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, कितने फॉन्ट फैमिली है, 3 है, राइट। कॉमा सेपरेटेड 3 फॉन्ट फैमिली आ रही है। पता ऐसा क्यों? और इवन ये सजेशन भी दे रहा है, तो हमेशा मल्टीपल एक साथ सजेशन दे रहा है। जैसे अब जो करो, ये सजेशन भी दे रहा है, तो बहुत सारों में सब में मल्टीपल चीजें एक साथ है, राइट। ऐसा इसलिए, इसके पीछे इंटेंशन ये है क्योंकि ये जो फॉन्ट आपने बोला है कि मेरे को कौन सी फैमिली चाहिए, टाइम्स न्यू रोमन चाहिए, राइट। ये आपका सिस्टम सपोर्ट करना चाहिए, ये आपके सिस्टम में अवेलेबल होने चाहिए। अगर ये सिस्टम में अवेलेबल नहीं है ना, तो ये इसके अकॉर्डिंग नहीं आएगा। तो ये मल्टीपल देने का मतलब ये है कि अपन इस तरीके से इंडिकेशन दे रहे, सबसे पहले ये आए, अगर ये आ सकता तो ये आएगा, अगर ये नहीं आ सकता ना तो फिर कौन सा आएगा, ये टाइम्स वाला आएगा। अगर ये भी नहीं आ सकता तो फिर कौन सा आएगा, ये सेरिफ वाला आएगा। तीनों नहीं आएंगे तो फिर वो किसके पास जाएगा, डिफॉल्ट के पास जाएगा, राइट। तो ऑब्वियसली यहाँ पे देखो डिपेंड करेगा कि आपका सिस्टम उस फॉन्ट को सपोर्ट कर रहा है या नहीं। यहाँ पे जब भी फॉन्ट की बात होगी, आपके सिस्टम को सपोर्ट करना होगा। तो अगर ये सपोर्ट कर रहा होगा, चेंज हो जाएगा, आपको दिख जाएगा। लेकिन यहाँ पे अभी के लिए आप देखोगे तो या तो ये आपने सेव नहीं किया, या फिर ये अगेन सपोर्ट नहीं हो रहा। जस्ट आप इसको सेव करते हो, फॉन्ट फैमिली, ओके। तो अभी थोड़ा सा मुझे लगता है चेंज हुआ है पिछले वाले से, प्रीवियस से। आप देखोगे एक बार वापस से देखना, इसको आप देखना, आप प्रीवियस इसको मैं अगर हाइड कर दूं तो उसके बाद आप देखना, इसको अगर मैं एक बार के लिए कमेंट कर दूं तो इसके बाद अगर आप एक बार देखोगे तो मे बी एक स्लाइड सा चेंज आपको दिख रहा होगा फॉन्ट के स्टाइल में। यस, थोड़ा कुछ चेंज दिख रहा है आपको, बट अगर अदरवाइज कुछ और ले लो, अगर ये प्रॉपर और चेंज देखना आपको। जस्ट ए मोमेंट, क्या करते हैं ना अपन, यहाँ पे इसको हटाता हूं मैं और कुछ और देखते हैं। ये देखते हैं, अगर ये कर जाता सपोर्ट आपको, इसमें से कुछ अगर होता है, नहीं तो फिर आप इवन ला सकते हो दूसरे फॉन्ट भी, उसके बारे में बात करेंगे। देखो फॉन्ट आपका क्या हो चुका है, चेंज हो चुका, मतलब इनमें से कोई ना कोई तो सपोर्ट कर गया है, कोई ना कोई आपके सिस्टम में अवेलेबल है। लेट्स से वो फर्स्ट वन हो या सेकंड वन हो या थर्ड वन हो या फोर्थ वन हो, राइट। क्योंकि इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको फॉन्ट चेंज होता हुआ दिख रहा है, राइट। तो अगर जो भी फॉन्ट आपको चाहिए, अब आप डिसाइड कैसे करोगे कि कौन सा फॉन्ट आपको चाहिए, राइट। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो ना, आपको ये इतना सोचने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपको देखना हो कि कैसे चेंज करोगे तो आप क्या कर सकते हो, देखो इवन मैं आपको ये बता रहा हूं कि जितने फॉन्ट आपके सिस्टम में अवेलेबल है वो तो आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो। जैसे आपने ऐसा लिखा तो ये फॉन्ट आपके सिस्टम में अवेलेबल होने भी चाहिए, अगर नहीं है तो ऑब्वियसली नहीं आने वाले,
इसके अलावा अगर आप चाहो तो आप कस्टम फॉन्ट भी डाउनलोड कर सकते हो। कस्टम फॉन्ट मतलब किसी साइट पे जाके हम फॉन्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने कल आपको बताया था, थोड़ा हिंट दिया था। तो जैसे मैं आपको बताता हूं, अगर आपको कस्टम फॉन्ट देखने हैं ना, तो आप जाए fonts.google.com करके साइट होती है फॉन्ट की, मतलब जहां पे आपको बहुत सारे फॉन्ट दिखेंगे। यहाँ पे जैसे आप खोलोगे ना, ऑब्जर्व करो, यहाँ पे बहुत सारे फॉन्ट्स आपको दिख रहे होंगे। देखो इवन ये देखो, ये ऐसा है, फाइन। ये अगर आपको यहाँ से डिसाइड कर लो कि आपको कैसा चाहिए, जैसे सपोज अपने को इस तरीके से चाहिए ये वाला, तो कुछ नहीं करना, जो आपको चाहिए, जो आपको लगता है कि ये फॉन्ट आपको चाहिए, आप उस पर क्लिक करिए। राइट, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे ना, वो ओपन हो जाएगा। नीचे आप देखना, यहाँ पे आएगा सेलेक्ट दिस स्टाइल। राइट, तो सेलेक्ट दिस स्टाइल पे क्लिक करना। मैं थोड़ा बड़ा करता हूं इसको, अगर आपको विजुअल ओके। या आप जैसे इसको ओपन करोगे ना, यहाँ पे साइड की तरफ आपको दिखेगा सेलेक्ट दिस स्टाइल करके। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे इसके रिगार्डिंग जो था ना, वो ओपन था, अपन ने इसको क्लोज कर दिया। एक सेकेंड वापस, 1 सेकेंड। यहाँ पे जैसे देखो, कोई सा भी आप पिक कर लो। सब जैसे मान लो आपको ये करना है, तो ये जैसे इस पे क्लिक करोगे, सेलेक्ट स्टाइल पे करोगे, जैसे मान लो कुछ भी ले लो, और कुछ ले लो, दूसरा ये ले लो, फाइन। यहाँ पे ये जैसे मान लो ये वाला चाहिए अपने को, फर्स्ट वन, तो फिर यहाँ पे इसके नीचे ये देखो, ऑलरेडी जैसे सेलेक्ट करोगे ना, यहाँ पे सेलेक्टेड फैमिली लिखा हुआ आ गया। कौन सा? ADUTS बिगिनर, यही वाला है क्या? ये देख लो आप यहाँ पे ADUTS बिगिनर। राइट, तो आपको क्या करने की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे नीचे जाना है, और यहाँ पे देखो ये बहुत सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई होगी। आपको इसको कॉपी करना है, इस वाली चीज को कॉपी करके आपको पेस्ट करना है। कहाँ पे? अपनी HTML में। तो कॉपी करो इसको और पेस्ट करना अपनी HTML में जाके, जहां पर भी आप HTML लिख रहे हो, HTML में जाके, क्योंकि इसको डाउनलोड करना पड़ेगा, ये आपके सिस्टम में अभी अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए इसको हेड सेक्शन में डालना है। देखो अभी तक आप थोड़ा बहुत ये भी समझ गए होंगे कि हेड सेक्शन में क्या डालते हैं, बॉडी में क्या डालते हैं। बॉडी में क्या डालते हैं? जो अपने को पेज पे दिखाना हो। हेड में क्या डालते हैं? जो कुछ रिलेशन देना हो या फिर कुछ डाउनलोड करना हो, वो जनरली अपन कहां पर डालते हैं? हेड में। मतलब जो बॉडी पे दिखाना है, उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अपने को देनी है, तो वो कौन से सेक्शन में देते हैं अपन? हेड सेक्शन में। तो यहाँ पे लाके मैंने कर दिया पेस्ट। राइट, तो यहाँ पे ये सारी जो भी ये वहां से मैं कॉपी करके लाया था, ये यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया हेड सेक्शन में। राइट, तो यहाँ पे ये चीजें यहाँ पे पेस्ट कर दी। उसके बाद अब 2 काम करना है। HTML में कर दिया, नीचे जाओ और यहाँ पे ये बोलेगा इसकी फॉन्ट फैमिली क्या है। ये देखो, ये बोल रहा है फॉन्ट फैमिली क्या है, तो ये जो भी फॉन्ट फैमिली बोल रहा है ना, इसको आपको कॉपी करना है और कॉपी करके आपकी CSS फाइल में ले जाना। तो आप CSS में जाओ, ये रहा CSS, और यहाँ पे इस जगह पे लाके आप पेस्ट कर दो, तो ये हो गया फॉन्ट। तो ये क्या बोलेगा? फॉन्ट फैमिली इसको कौन सी चाहिए? EDUSA बिगिनर। और ये क्योंकि आपके सिस्टम में अवेलेबल नहीं थी, आपको कस्टम फॉन्ट चाहिए था, तो इसको आपको डाउनलोड भी करना पड़ेगा, और वो करने के लिए आपने अपने HTML फाइल में इसका जो भी लिंक है वो डाल दिया। राइट, तो ऑटोमेटिक जैसे ही आप CSS को बोलोगे ये चाहिए, ये उस लिंक से इसको लेके आने वाला है। राइट, तो जस्ट एक बार चला के देखते हैं अपन इसको। तो इवन आप कोई कस्टम फॉन्ट भी ला सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपके जो सिस्टम में फॉन्ट आप उसी के साथ काम करो, तो आप कस्टम फॉन्ट भी लेके आ सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप करोगे तो यू विल सी कि ये उस तरीके से कन्वर्ट हो गया जो भी वहां का फॉन्ट था। राइट, तो जो भी फॉन्ट आपको लगता है कि आपके इस कंटेंट के लिए सुटेबल है, आप लेके आइए उसको। कुछ नहीं करना है, 2 चीजें, एक आपका जो भी इसका लिंक है स्टार्टिंग में जो आपको मिलेंगे वो HTML में लाके पेस्ट कर दो, कहां पे? हेड सेक्शन में। और दूसरा जो भी उसकी फैमिली है वो लाके पेस्ट कर दो, किसमें? CSS में। दैट्स ऑल। ये करने की रिक्वायरमेंट है आपको। तो ये पहले अपन बात कर रहे हैं किसकी? फॉन्ट फैमिली की। अब देखो फॉन्ट फैमिली से फॉन्ट कैसे दिखाना है ये तो आ गया कि मेरे को ऐसे दिखाना है, तो वैसे दिख रहा है। अब बहुत सारी चीजें जो आप यहाँ पे आप एडजस्ट कर सकते हो। लेट्स से आपको साइज बढ़ानी है फॉन्ट की, राइट, तो कैसे बढ़ा सकते हो? ऑब्जेक्ट हियर, आपको साइज बढ़ानी है, तो फिर यहाँ पे मैं लिखूंगा क्या? फॉन्ट साइज। और लेट्स सपोज देखो यूनिट बहुत सारी है, किसी भी यूनिट में आप दे सकते हो। सपोज को मैं देता हूं 20 पिक्सल, राइट, PX मतलब पिक्सल, 20 पिक्सल। तो फिर यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग ये चेंज होने वाला है। यहाँ पे जैसे अपन एंटर करेंगे, देखो थोड़ा बढ़ गया। इसका मतलब प्रीवियस जो साइज थी वो 20 पिक्सल से लेस थी, तो यहाँ पे आपने जैसे 20 पिक्सल बोला, इसकी साइज बढ़ चुकी है फॉन्ट की। फाइन, अब ऑब्जर्व करना, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो यहाँ से रेज हो सकता है, और उसके लिए पहले आपको कुछ समझना पड़ेगा। क्या? मैं बताता हूँ आपको। देखो ये जो फॉन्ट साइज आपने दिया कितना? 20 पिक्सल। फाइन, तो यहाँ इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको साइज दिख रही होगी, बट ये जो पिक्सल आपने दिया ये क्या है? यूनिट है। यूनिट बहुत सारी होती है। मैं अगर आपसे क्वेश्चन करूं कि देखो अगर मैं इसको हटा दूं तो अभी भी तो कुछ ना कुछ साइज तो आएगा ही सही, अभी भी कुछ ना कुछ फॉन्ट साइज तो आ ही रहा है। तो ये कहां से आ रहा है और ये कितना पिक्सल है?
तो देखो बाय डिफॉल्ट जो फॉन्ट की साइज होती है वो कितने पिक्सल होती है, रूट एलिमेंट की जो साइज होती है वो कितनी होती है 16 पिक्सल। और आपको पता है आपका सीएसएस किसको सपोर्ट करने वाला है एक्चुअल में, इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी। सबसे पहले खुद में देखेगा, तो जैसे पैराग्राफ का कंटेंट प्रिंट करना होगा पहले पैराग्राफ देखेगा क्या इसके पास कोई फॉन्ट की साइज है, नहीं है इसके पास फॉन्ट की साइज में, तो पैराग्राफ देखेगा किसको, इसका ऊपर कौन है बॉडी, क्या बॉडी के पास है, नहीं, तो फिर इससे ऊपर कौन है एचटीएमएल, तो क्या एचटीएमएल के पास है, यस एचटीएमएल मतलब क्या हो गया रूट, और रूट की डिफॉल्ट फॉन्ट साइज कितनी होती है 16 पिक्सल। इसीलिए एक्चुअली यहाँ पे जब ये पैराग्राफ डिस्प्ले हो रहा है ना ये कितना लेके आएगा 16 पिक्सल लेके आएगा, राइट। बट जैसे सपोज करो यहाँ पे आप मेरे को बताना कि क्या कुछ होने वाला है, मान लो मैंने ऊपर लिखा बॉडी लेट्स सपोज, और यहाँ पे मैं लिखता हूं फॉन्ट साइज राइट इक्वल टू लेट्स सपोज 30 पिक्सल। अब देखो अगर आप इसको चलाओगे इस पैराग्राफ की फॉन्ट साइज कितनी आने वाली है, पहले तो देखिएगा ये खुद में, क्या इसके खुद के पास कोई साइज आपने स्पेसिफाई कर रखी है, नहीं, तो फिर इसका पेरेंट कौन है यहाँ पे पैराग्राफ का देखोगे तो बॉडी, तो क्या बॉडी के पास कोई फॉन्ट साइज है, यस, तो ये किसके अकॉर्डिंग चलेगा, बॉडी के अकॉर्डिंग चलेगा। तो इस बार फॉन्ट साइज ये कितने लाने वाला है 30 पिक्सल लेके आएगा। जस्ट ऑब्जर्व हियर, यहाँ पे अगर मैं इसको चलाऊं तो ये फॉन्ट साइज कितने लेके आ रहा है 30 पिक्सल लेके आ रहा है, राइट, क्योंकि ये किसके अकॉर्डिंग चला, जस्ट इसके ऊपर वाले के अकॉर्डिंग, दैट इज व्हाट बॉडी। अगर बॉडी के पास नहीं होता तो फिर किसके अकॉर्डिंग चलता, उसका ऊपर वाला, दैट इज व्हाट एचटीएमएल, और उसकी डिफॉल्ट कितनी होती है 16। आप चाहो तो उसकी भी चेंज कर सकते हो लेकिन उसकी डिफॉल्ट कितनी होती है 16। अब मैं यहाँ पे एक चीज आपको बताना चाह रहा हूं, देखो क्या, एक तो लेट्स से मैंने यहाँ पे इसको इस तरीके से लिखा था और ये समझना क्योंकि इस पे क्वेश्चन पुट अप होंगे आपसे इंटरव्यू में, जस्ट ऑब्जर्व। मान लो मैंने यहाँ पे लिखा सपोज करो मैंने लिखा 20 पिक्सल, तो अब अभी चलाओगे तो कितनी आने वाली पैराग्राफ की साइज 20 पिक्सल, क्योंकि खुद का स्पेसिफाई कर रखा तो ऑब्वियसली उसके अकॉर्डिंग ही चलने वाला है, इसमें कोई डाउट है नहीं। तो एक यूनिट है पिक्सल, राइट, दूसरी एक यूनिट है एक्चुअली आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मान लो मैंने लिखा 100%, राइट, 100% मींस व्हाट, पिक्सल तो समझ में आ रहा था कि अपन यहाँ पे खुद का बता रहे थे, यहाँ पे मैंने कितना लिखा फॉन्ट साइज 100%, व्हाट डू यू मीन बाय 100%, देखो परसेंटेज हमेशा रिलेटिव चीज होती है, किसी के रिलेशन में निकलेगा। मैं आपको बोलूं कि 100% कोई सेंस नहीं है, बट मैं आपको ऐसा बोलूं 80 का 100%, तो इसका मतलब 80 का 100% मतलब कितना हो गया 80। मैं आपको बोलूं 40 का 100% या फिर डायरेक्ट मैं आपको बोलूं 40%, तो कोई सेंस नहीं 40% का, बट अगर मैं बोलूं 80 का 40% तो कुछ ना कुछ सेंस बनेगा इसका कि 80 का 40% कुछ ना कुछ होने वाला है। तो परसेंटेज जो है ना वो हमेशा रिलेटिव टर्म्स होती है एक्चुअली, राइट, और ये किसके अकॉर्डिंग चलेगा, जैसे आप इसको बोलोगे फॉन्ट साइज इक्वल टू 100%, किसका 100%, इसके पेरेंट का। अब इस पैराग्राफ का पेरेंट कौन है, बॉडी, तो बॉडी की फॉन्ट साइज कितनी है 30 पिक्सल, 30 पिक्सल का 100% कितना हुआ 30, तो इसका मतलब इसकी साइज कितनी आने वाली है 30। देखो एक सेकेंड यहाँ पे चला के देखते हैं अपन, ऑब्जर्व हियर, तो अगर आप चला के देखोगे यू विल सी द इम्पैक्ट, ये देखो कितना आ रहा है 30 पिक्सल के अकॉर्डिंग आ रहा है। इवन आप इसको कम कर सकते हो, लेट्स से आपने किया 50%, किसका 50%, इसके पेरेंट का, इसका पेरेंट कौन है बॉडी, बॉडी का 50% मतलब बॉडी कितना स्पेसिफाई कर रहा है 30 पिक्सल, 30 पिक्सल का 50% मतलब 15 पिक्सल, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो शो होगा वो आपको कितना होने वाला है 15 पिक्सल, ये थोड़ा छोटा हो गया, कितने पिक्सल में आ गया ये 15 पिक्सल, राइट। ओके, अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ, तो एक यूनिट होती है परसेंटेज, आप परसेंटेज में दे सकते हो, क्योंकि बहुत बार ऐसा होगा कि जैसे ऊपर वाला बड़ा होना चाहिए, नीचे वाला उससे थोड़ा छोटा होना चाहिए, क्योंकि ऊपर वाला मेन पैराग्राफ चल रहा है, नीचे वाला सब पैराग्राफ चल रहा है, तो आप क्या करोगे, मान लो ऊपर वाले का 30 पिक्सल है तो नीचे वाले उसका 80% रखना है, तो फिर आप डायरेक्ट नीचे वाले को क्या करोगे 80% में स्पेसिफाई करोगे, क्योंकि आपको कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं किसका कितना मार्क कितना देना है ऑल, सीधा आप 80% लिखोगे तो जो भी ऊपर वाला होगा उसके 80% नीचे वाला हो जाएगा, राइट। तो बहुत बार आपको ये चीज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, क्योंकि एक और होता है, तो मैंने आपको बताया परसेंटेज, एक पिक्सल, एक और मैं आपको बताता हूँ, लेट्स से ऐसा लिखा मैंने 1.0 EM, देखो एक होता है EM और एक नीचे आपको सेशन में दिख रहा होगा REM, तो दोनों में क्या डिफरेंस होता है, आगे ये क्वेश्चन होता है। EM और REM ये भी क्या है रिलेटिव टर्म्स है। अब जैसे आपने लिखा 1.0 EM, अगर आप EM लिखते हो, EM हमेशा बात करता पेरेंट की, तो इसका पेरेंट कौन है P का, बॉडी, बॉडी का कितना है 30 पिक्सल, तो 1.0 को 30 से मल्टीप्लाई करवा दो, एक तरीके से ये मतलब है 1.0 को 30 से मल्टीप्लाई करवाओगे मतलब कितना हो गया 30.0, मतलब इसका फॉन्ट साइज कितना आने वाला है 30, राइट। तो जस्ट एक बार चला के देखते हैं अपन, यहाँ पे इसका फॉन्ट साइज जो वो 30 आने वाला है, अब जो कितना आ रहा है 30, इवन आप चाहो तो चेंज कर दो, आप इसको करो लेट्स से 1.5 EM,
इसका मतलब इसका कितना गुना, 1.5 गुना, 1.5 गुना इसका मतलब 30 पिक्सल, और ये कितना हो जाएगा 30 इंटू 1.5 मतलब कितना हो गया 45। तो इसका कितना आने वाला है 45 पिक्सल। तो मतलब अभी जो दिख रहा है ना, इवन इससे भी बड़ा आपको दिखेगा, या इससे भी बड़ा आपको दिख रहा है 45 पिक्सल में, राइट। तो ईएमबी क्या होता है, रिलेटिव टर्म्स, कि एक्चुअली अगर आपको इसके पेरेंट के रिलेशन में कुछ बोलना है तो आप बोल सकते हो कि इतना ईएम, इसका इतना पार्ट, इसका इतना पार्ट, इस तरीके से आप बोल सकते हो। यही मैं अगर आपको आरईएम करूं, इसको अगर मैं इसको करता हूं आरईएम, आरईएम और ईएम में फर्क ये होता है, ईएम बात करता है किसकी, पेरेंट की, और आरईएम बात करता है किसकी, रूट की। आर स्टैंड फॉर रूट। तो यहाँ पे रूट कौन है, HTML, और उसकी फॉन्ट साइज कितनी है, बाय डिफॉल्ट 16। तो 16 का 1.5 हो जाएगा, मतलब कितना हो गया, अराउंड 24। 16 into 1.5 करोगे तो कितना होने वाला है, 24। तो ऑब्वियसली यहाँ पे ये जो इसकी साइज आएगी ना, वो कितनी आने वाली है, 24 पिक्सल। तो इसकी साइज ये जो भी है वो कितने पिक्सल है, 24 पिक्सल। तो ईएम और आरईएम में क्या डिफरेंस होता है, ईएम बात करता है पेरेंट के रिलेशन में, पेरेंट के रिलेटिव में, और आरईएम बात करता है किसके रिलेटिव में, रूट के रिलेटिव में। तो अकॉर्डिंगली आप स्पेसिफाई कर सकते हो। तो कुछ यूनिट मैंने आपको यहाँ पे बताई है कि क्या क्या यूनिट आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हो। एक तो आपको जब भी स्पेसिफाई करना, आप पिक्सल में स्पेसिफाई कर सकते हो, यू कैन स्पेसिफाई द पिक्सल। दूसरा आप परसेंटेज में स्पेसिफाई कर सकते हो, आप ईएम में कर सकते हो, आप आरईएम में कर सकते हो। ये परसेंटेज, ईएम, आरईएम, ये सारी क्या है, रिलेटिव। तो इसके अलावा भी कुछ यूनिट्स और होती है, मैं आपको ये टास्क देता हूं फिगर आउट करने का, क्योंकि जैसे इनका आगे काम आएगा तो हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप फिगर आउट करना। एक होता है वीएस, एक होता है वीडब्ल्यू, राइट, एक होता है वी मीन, एक होता है वी मैक्स, ये भी यूनिट होती है। देखो, वी स्टैंड फॉर व्यू पोर्ट। अब व्यू पोर्ट क्या होता है बाद में अपन डिस्कस करेंगे। व्यू पोर्ट, एच स्टैंड फॉर हाइट, व्यू पोर्ट हाइट, व्यू पोर्ट विड्थ, व्यू पोर्ट मिन, व्यू पोर्ट मैक्स। तो ये देखना, ये आप कौन सी सिचुएशन में यूज करते हैं, ये आप फिगर आउट करना। ये अपन देखेंगे, जैसे अपन कोई वेब पेज बनाएंगे ना, तो उसमें अपन बात करेंगे इसके रिगार्डिंग कि इसमें क्या होता है, ये क्या होता है, कब लगाने की रिक्वायरमेंट है। क्योंकि मैं आपको थोड़ा हिंट दे देता हूँ, जैसे ये आप देखोगे ना, जहां पे जिस स्क्रीन पे आपको ये कंटेंट दिख रहा है, ये आपका व्यू पोर्ट है, मतलब आपका व्यूइंग एरिया है, ये पूरा व्यूइंग एरिया, क्योंकि व्यू पोर्ट चेंज होते रहते हैं। क्योंकि एक्चुअली अगर आप बात करोगे मोबाइल के स्क्रीन पे, तो इतना बड़ा व्यू पोर्ट एरिया नहीं होगा, मोबाइल की स्क्रीन छोटी होती है, तो उसका व्यू पोर्ट एरिया क्या होने वाला है, छोटा होने वाला है। तो जब बात करते हैं रेस्पॉन्सिव वेबसाइट की, रेस्पॉन्सिव वेबसाइट क्या होती है, जो एक्चुअल में अगर आप लैपटॉप पे खोलोगे तब भी सही से दिखेगा, मोबाइल पे खोलोगे तब भी सही से दिखेगा। क्योंकि आपने देखा वेबसाइट आप कभी लैपटॉप में खोलते हो अलग तरीके से ओपन होती है, मोबाइल में खोलते हो अलग तरीके से ओपन होती है, क्योंकि जैसे लैपटॉप में दिखाते हैं वैसे मोबाइल में नहीं दिखा सकते, क्योंकि ऑब्वियसली लैपटॉप की स्क्रीन बड़ी होती है, मोबाइल की स्क्रीन छोटी होती है। जैसे अभी मैंने आपको बताया था ना कि अपन ये बनाने वाले हैं ऐसा कुछ, तो पता है लैपटॉप में मैं ये दिखा सकता हूं ऐसे, बट जैसे मोबाइल की स्क्रीन पे होगा ना, आपने नोटिस किया होगा, आप किसी भी एप्लीकेशन, किसी भी को देखते हैं, अभी नोटिस करना आपको, देखो आप जब लैपटॉप पे काम करोगे तो आपको ऐसे दिखने वाला है, ऐसे, जो भी इसको बोलते हैं आप नेविगेशन बार, तो ये नेविगेशन बार आपको ऐसे दिखने वाला है। लेकिन जैसे आप मोबाइल की स्क्रीन पे देखोगे ना, एक 3 डॉट बने हुए आएंगे, इस पर आप क्लिक करोगे तो नीचे खुलेंगे अबाउट अस, कोर्सेज, करियर, ब्लॉग, कॉन्टेक्ट अस, क्योंकि इतनी बड़ी स्क्रीन ही नहीं होती कुछ मोबाइल की कि इतना पोर्शन आपको ऐसे दिख जाए, और इधर कुछ लोगों को भी दिखाना होगा, तो इतनी बड़ी स्क्रीन ही नहीं है, तो ये ऐसे आ ही नहीं सकते, तो फिर ये ऐसे 3 डॉट बन के ऑटोमेटिक इसके नीचे आ जाते हैं, ताकि इस पे क्लिक करोगे तो नीचे की तरफ आपको साइड में देखने को मिलेंगे, राइट। क्योंकि एक्चुअली यहाँ पे मोबाइल की स्क्रीन इतनी बड़ी नहीं है, तो उसको बोलते हैं कि जिस स्क्रीन में आपको दिख रही है चीजें, दैट इज व्यू पोर्ट, मतलब आपका व्यूइंग एंगल, राइट। तो जैसे सपोज अगर आपको रेस्पॉन्सिव बनानी है, तो फिर आप पिक्सल में नहीं लिख सकते, क्योंकि मान लो आपने लिखा 20 पिक्सल, राइट, तो इसका मतलब तो फिक्स हो गया कि हमेशा क्या देना है, 20 पिक्सल, और फिक्स हो गया मतलब हो सकता है लैपटॉप की स्क्रीन पे तो अच्छा दिख रहा है 20 पिक्सल, लेकिन मोबाइल की स्क्रीन पे 20 पिक्सल बहुत ज्यादा ही बड़ा दिख रहा है, क्योंकि वहां की स्क्रीन छोटी है। तो एडजस्ट ऐसा नहीं करते कि मोबाइल में अलग कोड लिखेंगे, लैपटॉप पे देखने के लिए अलग कोड लिखेंगे, कोड हमेशा हर एक वेबसाइट का क्या होता है, सेम ही होता है, राइट। लेकिन जस्ट ऑटोमेटिक इसको पिक्सल में नहीं देंगे, अपन किस में देंगे, अपन देंगे व्यू पोर्ट की हाइट, व्यू पोर्ट की विड्थ में, कि जैसे मैंने दे दिया इसको 1.5 व्यू पोर्ट हाइट, तो ऑटोमेटिक मोबाइल की स्क्रीन की हाइट कितनी है, इतनी, तो उसका 1.5 टाइम आ जाएगा। लैपटॉप की स्क्रीन में जब देखोगे तो हाइट बड़ी होगी, तो उसका 1.5 में तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो अपन फिक्स नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये जो व्यू पोर्ट हाइट और में 4 जो मैंने चीजें बताई है ना, ये रेस्पॉन्सिव वेब एप्लीकेशन बनाने में काम आएगा, वीएस, वीडब्ल्यू, वी मीन, वी मैक्स, राइट, ये सब कुछ। बाकी अगर आपको रेस्पॉन्सिव नहीं बनाना तो फिर आप फिक्स कर सकते हो, उसमें यूनिट कौन कौन सी है, पिक्सल है आपका, परसेंटेज है आपका, ईएम है आपका, आरईएम है।
राइट। चलो बात करेंगे अपन, इवन अपन लिखेंगे इसके रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स, या तो पहले लिख लो आप, लिखो यूनिट्स, यूनिट्स इसके अंदर लिखो there are multiple units available, there are multiple units available, there are multiple units available, लिखना px like pixel, percentage, right, em, rem, there are multiple units available, let's say pixel, percentage, em, rem. नीचे लिखना आप इस तरीके से परसेंटेज em एंड rem, परसेंटेज कॉमा em कॉमा rem is related, em comma rem are relative units, relative units, rem are relative units. नीचे नेक्स्ट हमें लिखना परसेंटेज एंड em, percentage and em are related to, percentage and em are related to parent element, while rem is related to, percentage and em are related to parent element while rem is related to root element. Percentage comma em are related to parent element while rem is related to root element, rem is related to root element, rem is related to root element. ओके फाइन देन, ठीक है, बाकी हम बाद में लिखते हैं। तो यहाँ पे आते हैं वापस अपन, तो फॉन्ट साइज यहाँ पे आप इस तरीके से स्पेसिफाई कर सकते हो। तो सपोज मैंने यहाँ पे फॉन्ट साइज कितना स्पेसिफाई कर रखा है, सपोज से मैं इसको लिखता हूँ इस तरीके से 0.5 rem या 0.5 em, इसका मतलब इसके पेरेंट का 0.5 टाइम्स मतलब कितना होगा इसका 15 पिक्सल, क्योंकि पेरेंट क्या है इसकी बॉडी, और बॉडी का कितना है 30 पिक्सल, तो इसका कितना हो जाएगा अकॉर्डिंगली 15 पिक्सल हो जाएगा, राइट। ओके नाउ जैसे मान लो अगर मैं बॉडी हटा दूं तो अभी देखना एक बार है ना, ऑब्जेक्ट हियर, चलिए ये बताओ मेरे को यहाँ पे अभी कितना आ रहा है 15 पिक्सल, क्योंकि आपने बोल रखा है कि इसके पेरेंट का 1/2 0.5 मतलब 1/2, राइट। तो दैट इज 30 का 1/2 कितना हो गया 15। चलो अगर मैं ये बॉडी हटा दूं तो अब इस केस में क्या होगा, ऑब्वियसली अगर ये पहले जाएगा पैराग्राफ है, पैराग्राफ देखेगा क्या इसके पेरेंट के पास कुछ स्पेसिफाइड है, पेरेंट कौन है बॉडी, बॉडी के पास नहीं है, तो इसका पेरेंट कौन है HTML, तो ऑब्वियसली HTML मतलब रूट एलिमेंट, और रूट एलिमेंट का बाय डिफॉल्ट कितना होता है 16, तो 16 का 0.5 कितना हो गया 8, तो ऑब्वियसली कितना आने वाला है 8। तो पेरेंट मतलब ऐसा नहीं कि जस्ट ऊपर का पेरेंट, अगर ऊपर वाला नहीं तो इससे ऊपर वाला इस तरीके से चलता जाएगा, लेकिन अगर आपने यहाँ पे rem लिखा होता तो सीधा रूट की बात करेगा, राइट। तो ये बेसिक डिफरेंस है एक्चुअली, जो अगर आपको पूछा जाए तो किस तरीके से आपको आंसर करने की रिक्वायरमेंट। ये देखो ऑटोमेटिक इसकी जो फॉन्ट साइज है वो कितनी हो गई है 8 पिक्सल हो गई, क्योंकि बाय डिफॉल्ट 16 होता है, HTML के पास गया रूट के पास, वहां पे 16 होता है, 16 का 0.5 कितना हो गया 8, राइट। ओके या नाउ तो फॉन्ट फैमिली क्या है, फॉन्ट साइज क्या है, आई थिंक इसके बारे में आपको आइडिया है। नेक्स्ट उसके बाद अब जैसे देखो चलो ठीक है, ये तो 15 पिक्सल में आ रहा है, आपको दिख भी रहा है कि इस तरीके से आ रहा है, तो छोटा बड़ा भी आप कर सकते हो, आपको पता है। अब एक्चुअल में आपको क्या करने की रिक्वायरमेंट है, फॉन्ट को आप बोल्ड कर सकते हो, राइट। तो बोल्ड कैसे करते हैं या लाइट कैसे करते हैं फॉन्ट को, जैसे अभी ये थोड़ा बहुत बोल्ड दिख रहा होगा आपको, तो इसको अगर आपको लाइट करना है तो कैसे कर सकते हो, इसको बहुत और बोल्ड करना तो आप कैसे कर सकते हो। ऑब्जर्व हियर, देखो यहाँ पे इसको करने के लिए होता है फॉन्ट वेट, प्रॉपर्टी होती है फॉन्ट वेट। फॉन्ट वेट जो होता है ना वो 100 से लेकर 900 तक के नंबर सपोर्ट करता है, 100 से 900 तक के नंबर सपोर्ट करता है। 100 मतलब बिल्कुल लाइटर होने वाला है, और 900 मतलब बोल्ड, राइट, मतलब हाईएस्ट बोल्ड ये हो गया 900 और सबसे कम लाइट हो गया 100। 400 जो होता है वो नॉर्मल होता है, जो अभी आप ये देख रहे हो ना, ये आपने स्पेसिफाई नहीं कर रखा है, तो ये कहां पे पड़ा होगा 400 पे, ये 400 के अकॉर्डिंग आ रहा है।
मतलब ना तो लाइटर है ना बोल्ड है, बीच का कुछ है। बाय डिफॉल्ट कितना होता है 400 वेट होता है। अब इसको चेंज कर सकते हो आप, लेकिन अगेन मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताऊंगा कि जैसे मान लो आपने यहाँ पे लिखा कि भाई हाईएस्ट बोल्ड जो है वो दे दे कितना 900, बट देखो हर एक फॉन्ट फैमिली हर एक फॉन्ट वेट सपोर्ट करे ऐसा जरूरी नहीं। हो सकता है कि ये खाली लाइट वर्जन ही सपोर्ट करे, बोल्ड वर्जन करे ही नहीं, डिपेंड करेगा अगेन, क्योंकि अगर आप यहाँ पे जाके देखोगे ना इवन यहाँ पे स्पेसिफिकेशन भी होगा इसके रिगार्डिंग। जैसे अभी आप यहाँ पे जाके देखोगे इसमें तो सिलेक्टेड जो भी फॉन्ट है ये आपको बताएगा यहाँ पे कि अभी जो आपने कर रखा था ना ये, अगर आपको देखना हो, अगर ये इंफॉर्मेशन दे रहा हो तो आप यहाँ से देख सकते हो। जैसे देखो ये 400 पे देखो ऐसा दिखेगा, इसने बताया 500 भी सपोर्ट कर रहा है, सेमी बोल्ड 600 भी सपोर्ट कर रहा है, ये 700 भी सपोर्ट कर रहा है, बट 700 से ज्यादा सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो इवन आप क्या होगा 900 करोगे तब भी कितने पे जाकर रुक जाएगा 700 पे। डिपेंड करता है कोई फॉन्ट कितना सपोर्ट करता है। जनरली पूरा अगर सारे सीक्वेंस सपोर्ट कर रहा है तो सबसे मिनिमम कितना होता है 100, मैक्सिमम कितना होता है 900, राइट। तो लेट्स से मैं अगर यहाँ पे 900 करने की ट्राई करूं, एक बार इम्पैक्ट देखते हैं अपन, यहाँ पे। तो इसको अगर चला के देखेंगे अपन, यू विल सी थोड़ा पिछली बार से ये क्या दिख रहा है आपको, बोल्ड दिख रहा है, राइट। अब हो सकता है इससे ज्यादा बोल्ड इसके पास अवेलेबल नहीं है, इवन आप हो सकता है 700 करो तब भी ये ऐसा ही दिखे, राइट, क्योंकि इससे आगे अगर नहीं होगा तो वहीं पे जाकर रुक जाएगा। तो अगर हो सकता है कि 700 करो तब भी ऐसा ही कुछ दिख रहा है, राइट। तो दैट डिपेंड्स कि वो उसको सपोर्ट करता है या नहीं। अगर आप फॉन्ट फैमिली चेंज कर दोगे तो मे बी कोई 900 को भी सपोर्ट करता है, राइट। तो ऑब्वियसली दैट डिपेंड्स इस पे कि फॉन्ट फैमिली आप कौन सी यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे फैमिली हो गया, फॉन्ट का साइज हो गया, फॉन्ट का वेट हो गया, और क्या क्या करने की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। देखो ये समझने के लिए कि क्या क्या करने की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है ना, बेस्ट वे बता रहा हूँ आपको। आप अपना वर्ड डॉक्यूमेंट खोले और वर्ड डॉक्यूमेंट में आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलोगे अगर विंडो पे, तो आपको दिखेगा ऊपर बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। लाइन की हाइट करनी है, टेक्स्ट को सेंटर में लाना है या लेफ्ट में ले जाना है, राइट में ले जाना है, लेटर के बीच में कितनी स्पेस देनी है, ये सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हो एक्चुअली। जैसे फॉन्ट फैमिली हो गया, फॉन्ट साइज हो गया, फॉन्ट वेट हो गया, और जैसे कुछ लेट्स सपोज लाइन हाइट। लाइन हाइट मतलब क्या होता है ना, मैं इसको ऐसे ऐसे देना चाह रहा हूँ। देखो अब जो करना है यहाँ पे, 1 सेकेंड मैं आ रहा हूँ, जो भी डाउट आपके पहले एक बार देख लीजिए। यहाँ पे लाइन हाइट मतलब जैसे देखो अभी ये एक लाइन चल रही है, राइट, अभी ये एक लाइन चल रही है, इसके नीचे ये दूसरी लाइन है, इन दोनों लाइन के बीच में आपको कुछ गैप दिख रहा होगा। ये बीच वाला जो गैप आपको दिख रहा है यहाँ पे, अगर अपन इसको नोटिस करें तो यहाँ पे ये बीच वाला जो गैप दिख रहा है दैट इज लाइन हाइट। ये जो गैप है, ये ऊपर वाली लाइन नीचे वाली लाइन, अगेन ये इसके बीच में जो गैप है दैट इज लाइन हाइट। अगर थोड़ा बढ़ाना हो आपको, मान लो थोड़ा आपको खुले खुले दिखाना हो या इस तरीके से कुछ भी करना हो, तो फिर आप बढ़ा सकते हो। यहाँ पे अकॉर्डिंगली आप स्पेसिफाई कर सकते हो। लेट्स से बाय डिफॉल्ट कितना होता है 1, तो आप बोलो कि 1.5 कर दो। 1.5 मतलब इसको आधे से और बढ़ा दो, राइट। तो लेट्स से यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यू विल सी थोड़ा और गैप यहाँ पे बढ़ गया। अब जैसे मान लो आप बढ़ाते जाओ इसको, जितना बढ़ाना है, जो बाय डिफॉल्ट था उसका लेट्स से 4 टाइम कर दो। 4 टाइम मतलब अब बहुत ज्यादा गैप हो जाएगा। अगर आप देखोगे यहाँ पे यू विल सी पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, इसके बीच में इतना गैप आपको दिख रहा है, राइट। तो दैट्स द सीन कि किस तरीके से आप लाइन के बीच में अगर आपको एडजस्ट करना तो आप कर सकते हो। तो इतना ज्यादा बेटर है नहीं, मैं इसको 1.5 रहने देता हूँ। या इवन जैसे देखो आपने अगर लिखा 0.5 तो मतलब क्या हो जाएगा, जितना नॉर्मल आता है उसका क्या कर दो, हाफ कर दो। तो हाफ मतलब ये देखो पूरी तरीके से इसके एक के ऊपर दूसरा हो गया, मतलब इस तरीके से चीजें दिख रही है आपको, राइट। तो अकॉर्डिंगली आप एडजस्ट कर सकते हो कि आपको कितना चाहिए या किस तरीके से कंटेंट दिखाने की रिक्वायरमेंट है। तो ये आपका लाइन हाइट को एडजस्ट करेगा, जो लाइन हाइट करके पैरामीटर है, राइट। ओके ओके फाइन। यहाँ पे अगर आप देखोगे नेक्स्ट, सपोज नेक्स्ट में कुछ ले रहा हो, देखो लाइन हाइट हो गई। एक और चीज अपन देखते हैं यहाँ पे, एक और है जैसे लाइन हाइट मान लो वापस एडजस्ट कर लो, थोड़ा अच्छे से दिखेगा। जैसे मैं 0.8 कर देता हूँ, 0.8, राइट। तो मे बी एक के ऊपर जो दूसरा ओवरलैप हो रहा है वो थोड़ा हो जाएगा। अभी भी थोड़ा ओवरलैप हो रहा है, तो फिर आप अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर ले कि आपको कितना चाहिए। लेट्स सपोज थोड़ा और ज्यादा कर लेते हैं, 1.2 कर दो या 1 ही रहने दो, कोई इशू नहीं। ओके यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ठीक है, ओके फाइन। नाउ नेक्स्ट क्या करने की रिक्वायरमेंट है अब अपने को, देखना है। देखो लाइन के बीच में अगर आपको एडजस्ट करना आप कर सकते हो, लेटर के बीच में भी एडजस्ट कर सकते हो आप। तो यहाँ पे जैसे देखो लेटर जो आपको दिख रहा है, ये देखो यहाँ पे लेटर दिख रहा है, एक लेटर दूसरा लेटर, राइट। तो इन दोनों लेटर के बीच में अगर आप देखोगे तो ये इतना स्पेस है। अगर आपको इसको बढ़ाना है तो आप इसको भी बढ़ा सकते हो। सेम यहाँ पे आप इसको इस तरीके से स्पेसिफाई कर सकते हो। लेट्स से मैं बोलता हूँ लेटर स्पेसिंग,
और लेटर स्पेसिंग कितना देना आपको, लेट्स सपोज आपने देना 1.5, राइट, मतलब अभी जितना है उसका 1.5 टाइम्स। तो यू विल सी, ये देखो जो सारे लेटर है इनके बीच में अब आपको थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेस दिख रहा होगा, राइट। तो अकॉर्डिंगली आप ये एडजस्ट कर सकते हो अगर आपको करने के रिक्वायरमेंट। तो कुछ नहीं है, खाली एक बार अपन प्रॉपर्टीज देख रहे हैं, क्योंकि मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी जो मैं आपको बताऊंगा जो वेब पेज जो आपको पहले डिजाइन करने की रिक्वायरमेंट है, तो उसमें इन चीज की जरूरत पड़ेगी कि आप कैसे एडजस्ट करोगे, कैसे दिखाओगे ऑल दिस स्टफ, राइट। तो फिर यहाँ पे अगर आपको लेटर के बीच में स्पेस एडजस्ट करना, आप ऐसे कर सकते हो। जैसे एक और चीज मैं बताता हूँ आपको यहाँ पे जो कि इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये बहुत सारी जगह यूज किया जाएगा। देखो पहले इसको करने के लिए मैं ऐसा समझाता हूँ आपको। तो जैसे आराम से देखना यहाँ पे, यू विल सी कि अगर मैं यहाँ पे एंकर टैग लूँ, अभी अपन पैराग्राफ से काम कर रहे थे, लेट्स से पैराग्राफ के साथ साथ अपन एक एंकर टैग लेते हैं। कैसे लेंगे अपन एंकर टैग, ये, और जहां पे जाना है वहां जाने के लिए आचार्य है। अभी मैं कुछ इस पे हाइपरलिंक नहीं देता हूँ, सपोज करो लेट्स से ऐसा कुछ देते हैं, क्लिक हियर, राइट, ओके, नाउ ऑब्जर्व हियर। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अभी जो आपका हाइपरलिंक आएगा वो ऐसा कुछ आएगा, क्लिक हियर, ठीक है। तो ऐसा कुछ आ रहा है, देखो ये इतना बड़ा क्यों आया, तो बता दो कि अभी तक तो जितनी बार भी अपन ने देखा इतना बड़ा नहीं आ रहा था, ये बहुत छोटा आ रहा था, अभी इतना बड़ा क्यों आया इसके जो टेक्स्ट की साइज है, क्योंकि अगेन एंकर टैग का खुद का कुछ स्पेसिफाई कर रखा है नहीं। एंकर का पेरेंट कौन है, बॉडी, तो उसकी फॉन्ट साइज कितनी आ रही है, 30 पिक्सल आ रही है। अगर ये हटाओगे तो फिर इसका बाय डिफॉल्ट कितना आने वाला है, 16, राइट, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग। तो फिर इसका कितना आ रहा है, 30 पिक्सल, इसलिए इतना बड़ा दिख रहा है। देखो अगर आप यहाँ पे, मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि आप विकिपीडिया का कोई भी आर्टिकल खोलोगे तो हाइपरलिंक आपको दिखेंगे हर एक पेज पे, वो कोई सा भी पेज खोलो, जैसे एनीथिंग, जैसे कोई फूड आइटम ले लेते अपन, जैसे ये अपन ने पहला खोला भी है, अच्छा विकिपीडिया डायरेक्ट खोल लो, ओके, सब यहाँ पे अगर अपन खोले इसको तो यू विल सी, अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ, एक लाइन में ऑलमोस्ट आपको 4-5 हाइपरलिंक तो बहुत नॉर्मल है विकिपीडिया के आर्टिकल पे, राइट। तो ये अगर आप देखोगे, ये देखो एक हाइपरलिंक ये रहा, दूसरा हाइपरलिंक ये रहा, तीसरा हाइपरलिंक, इसमें देखो कितने हाइपरलिंक है, बहुत सारा हाइपरलिंक, राइट। क्योंकि ऑब्वियसली ये बोलता है कि अगर आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या होता है, तो आप इस पर क्लिक करके समझ लीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आता है कि ये क्या होता है, तो आप इस पर क्लिक करके समझ लीजिए। समझ में आ रहा है तो फिर आपको जाने की रिक्वायरमेंट नहीं, राइट। ऑब्जर्व हियर, देखो विकिपीडिया के हाइपरलिंक देखो और एक आपके पेज के हाइपरलिंक देखो, दोनों में कुछ फर्क आपको दिख रहा हो क्या? आपके पेज के हाइपरलिंक के नीचे क्या आ रही है, लाइन आ रही है, जबकि विकिपीडिया के पेज के किसी भी हाइपरलिंक के नीचे क्या नहीं आ रही है, लाइन नहीं आ रही है। वो बाद में जब आप कर्सर लेके जा रहे हो तब वो लाइन आ रही है, बाय डिफॉल्ट कोई लाइन आ नहीं रही है, राइट। तो क्या कर सकते हो, अगर आपको ये लाइन हटानी है जो किस पे आ रही है, एंकर टैग पे, इसको बोलते हैं ये लाइन, मतलब क्या हो रहा है, ये जो टेक्स्ट है ना उसको क्या कर रखा है, डेकोरेट कर रखा है। कैसे डेकोरेट कर रखा है इस टेक्स्ट को, इसके नीचे मेरे को क्या चाहिए, लाइन चाहिए, राइट। तो इस डेकोरेशन को आप हटा सकते हो, कैसे हटाओगे, अगेन आते हैं अपन सीएसएस में, किसके साथ करने की रिक्वायरमेंट है, एंकर टैग, क्या करने की रिक्वायरमेंट है, जो भी टेक्स्ट का डेकोरेशन कर रखा है, टेक्स्ट का डेकोरेशन कर रखा है उसको क्या करने की रिक्वायरमेंट है, नन। अगर टेक्स्ट डेकोरेशन नन करोगे मतलब कोई भी डेकोरेशन मेरे को नहीं चाहिए, और कोई भी डेकोरेशन नहीं चाहिए तो यू विल रियलाइज के नीचे जो भी आपको लाइन दिख रही थी अब ये नहीं दिख रही है आपके हाइपरलिंक पे, राइट। तो अब ये आपके हाइपरलिंक पे कोई भी लाइन दिख नहीं रही आपको। अब ये जैसे विकिपीडिया पे हो रहा है कि कर्सर लेके जा रहे हो तो उस पे लाइन आ रही है, वो अलग चीज है, वो आपको माउस ओवर पे करना पड़ेगा, ऑन माउस ओवर, और कुछ फंक्शन अपन पढ़ेंगे जिससे ये होने वाला है। अभी फिलहाल जो नीचे की लाइन नहीं चाहिए थी वो हट चुकी है यहाँ पे, राइट। इवन अभी जो ये लाइन थी तो आपको दिख रहा था ना कैसी लाइन आ रही थी, अगर ये लाइन थी जो आपको, अगर ये वापस से हटा दो तो अगर आपको दिखेगा यहाँ पे, अगर मैं इसको हटा के चलाऊं तो यू विल सी एक लाइन आएगी, और लाइन कैसी आ रही है, सॉलिड लाइन, इसको बोलते हैं सॉलिड लाइन, मतलब कहीं से बीच में ब्रेक नहीं हो रही है लाइन, तो दिस इज सॉलिड लाइन। और किस कलर की आ रही है, ब्लू कलर की आ रही है, राइट। तो इवन ये भी चेंज कर सकते हो आप, लेट्स से मैं बोलता हूं दिखाना तो है लेकिन किस तरीके से दिखाने की रिक्वायरमेंट है वो मैं इसको बताता हूँ। टेक्स्ट डेकोरेशन मैं बोलता हूँ एक्चुअल में क्या करने की रिक्वायरमेंट है, जैसे सॉलिड लाइन ही चाहिए, राइट, या फिर आप ऐसे कर लो ना कुछ भी, लेट्स से लाइन भी चेंज कर लेता हूं मैं, एंड इवन कलर, लेट्स से कलर कौन चाहिए आपको, रेड चाहिए, राइट, ओके। एक बार चला के देखते हैं अपन यहाँ पे, यू विल सी, वन सेकेंड, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ये नन ले रहा है, देखो कुछ ले रहा है यहाँ पे, you will see the second next डेकोरेशन, ये बाय डिफॉल्ट इसको नन स्पेसिफाई कर रहा है, तो मैं बताता हूँ इसको कैसे साइज देने का, तो सेंस है नहीं, ऐसे साइज भी देते हैं, 10 पिक्सल सॉलिड एंड रेड, ओके, मे बी ये
इस पर्टिकुलर कोड पे सपोर्ट नहीं कर रहा है, एक सेकेंड, और इसकी कुछ प्रॉपर्टी है तो उसके अकॉर्डिंग लगा लेते हैं अपन। जैसे देखो ये तो लगा सकते हो आप टेक्स्ट डेकोरेशन, जैसे आप लगाओगे जैसे टेक्स्ट डेकोरेशन का कलर आप दे सकते हो, स्टाइल दे सकते हो, स्टाइल दे दोगे, कलर दे दोगे, लेकिन ओके चलो ऐसा कर लो आप। टेक्स्ट डेकोरेशन दो, मेरे को क्या चाहिए ना, सॉलिड लाइन चाहिए, किस पैटर्न में, वेवी पैटर्न में, और क्या चाहिए, रेड चाहिए। अगर 3 यहाँ पे स्पेसिफाई करो, क्या ये ले रहा है इसको, नहीं तो फिर ओके यहाँ पे आ रहा है, लेकिन ये इसको चेंज नहीं कर रहा है। ओके इसको चेंज कर दो या फिर डॉटेड कर दो। एक सेकंड, नहीं ओके तो ये या तो फिर इसकी स्टाइल जो है ना वो अभी क्या हो रही है, बाय डिफॉल्ट नन हो रही है ना, तो जैसे अलग अलग लगा लो, या तो एक साथ अगर ये सपोर्ट नहीं कर रहा है तो मान लो टेक्स्ट डेकोरेशन की जो स्टाइल है वो मेरे को क्या चाहिए, लेट्स से सपोज करो डॉटेड चाहिए, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं इस तरीके से लगाऊंगा तो यहाँ पे तो लाइन दिख जाएगी मेरे को, किस तरीके से दिख रही है, डॉटेड लाइन आपको दिख रही है नीचे, राइट। पहले कैसे दिख रही थी, सॉलिड लाइन दिख रही थी, अब ये लाइन सॉलिड की जगह किस में कन्वर्ट हो चुकी है, डॉटेड लाइन में कन्वर्ट हो चुकी है, राइट। इवन अगर आपको अलग से देना हो टेक्स्ट डेकोरेशन का कलर, जो कलर कैसा दिख रहा है आपको, ब्लू कलर में दिख रहा है ना, तो ये आप चेंज कर सकते हो, टेक्स्ट डेकोरेशन एंड कलर। अगर आप चेंज करोगे, लेट्स से अपन कौन सा चाहिए था, रेड चाहिए था, तो टेक्स्ट डेकोरेशन का जो कलर है, नीचे की जो लाइन है वो किस तरीके से आ रही है, रेड में आ रही है। सो नीचे की जो डॉटेड लाइन आपने ले रखी है वो कैसी आ रही है, रेड कलर में आ रही है। इवन इसमें बहुत सारे पैटर्न है, लेट्स सपोज आप क्या ले सकते हो, सॉलिड तो बाय डिफॉल्ट आ ही रही थी, आप सॉलिड लोगे तो ऑब्वियसली सॉलिड लाइन आपको यहाँ पे दिखेगी। आपको क्या दिख रही है, यहाँ पे सॉलिड लाइन दिख रही है। अगर आप यहाँ पे चेंज करना चाहो तो और भी चेंज कर सकते हो, जैसे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जो मैं आपको ये दिखा था, वेवी लाइन चाहिए, मतलब इस तरीके से एक वेव फॉर्मेट में चाहिए मेरे को, तो इस तरीके से वेव फॉर्मेट में एक लाइन आ रही है, राइट। ओके एक और आप कर सकते हो यहाँ पे, लेट्स से इवन साथ में ये नहीं आ रहा था ना, क्योंकि आप इसको बता नहीं रहे थे कि क्या चाहिए। देखो यहाँ पे जो ये डेकोरेशन की स्टाइल है, इसको आप क्या क्या रख सकते हो, मैं आपको जैसे जनरली क्या होता है, तो सॉलिड होता है, एक क्या होता है, अपन ने अभी लिखा डॉटेड लिखा, राइट। एक क्या होता है जनरली, अभी अपन ने लिखा वेवी, राइट। और भी बहुत सारी चीजें होती है, जैसे आप लिख सकते हो यहाँ पे क्या, अगर ये भी सपोर्ट करता तो आप यहाँ पे डैश भी लिख सकते हो, डैश में आने वाली, हाँ तो चलो ये भी चल जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे चलते हो, यू विल सी कैसी आ रही है, डैश फॉर्मेट में आ रही है, राइट। इवन आपको डबल लाइन चाहिए, आप डबल लिख सकते हो, सॉलिड की जगह डबल लाइन चाहिए, आप डबल लाइन बोल सकते हो, तो डबल लाइन आ जाएगी यहाँ पे। तो यू विल सी कि यहाँ पे जैसे आप चलाओगे लाइन कितनी आ रही है, डबल आ रही है, राइट। तो ये सारी स्टाइलिंग आप यहाँ पे दे सकते हो, कुछ नहीं है, खाली चेंज करने की रिक्वायरमेंट है। अभी देखो ये क्या हो रहा है ना, इवन आप इसको भी चेंज कर सकते हो। इवन अभी क्या हो रहा है ना, अंडरलाइन आ रही है, नीचे की तरफ लाइन आ रही है। अगर आपको चाहिए कि नीचे की तरफ नहीं, कैसे चाहिए, ऊपर चाहिए, तो इसको भी चेंज कर सकते हो। कैसे, देखो मैं अभी आपको अलग अलग किया ना, आपको साथ में भी करना बता दो, क्योंकि ये अपन लाइन नहीं बता रहे थे इसलिए वो एक साथ नहीं ले रहा था। अभी जैसे मान लो यहाँ पे आप अगर लाइन भी बताओगे, इसको टेक्स्ट डेकोरेशन, मैं तीनों एक साथ ही बताता हूँ इसको। टेक्स्ट की जो डेकोरेशन है वो कैसे देने की रिक्वायरमेंट है अपने को, एक तो देना आपको क्या, अंडरलाइन की जगह क्या देना, ओवरलाइन। लेट्स सपोज ओवरलाइन बता लाइन अपने ऊपर चाहिए, कैसे चाहिए, वेवी चाहिए, और किस कलर की चाहिए, रेड कलर की चाहिए। तो ये इसको में भी सपोर्ट कर लेगा। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ऊपर की तरफ लाइन आ रही है, कैसी आ रही है, वेवी आ रही है, कलर कैसा है इसका, रेड कलर है, राइट। तो इवन आप ऐसा बोल सकते हो, जैसे ओवरलाइन में क्या बोल सकते हो, लाइन थ्रू। लाइन थ्रू का मतलब क्या होता है यहाँ पे, मतलब बीच से जाएंगे, राइट। तो ऐसा भी आपने बहुत सारी जगह देखा होगा, टेक्स्ट कटा हुआ दिखाना आपको, ये टेक्स्ट अवेलेबल नहीं है, या फिर व्हाटएवर ये पहले अवेलेबल था अब अवेलेबल नहीं है, तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हो। तो मल्टीपल थिंग्स आर देयर, ज्यादा कुछ ध्यान रखने की रिक्वायरमेंट नहीं, मैं आपको यहाँ पे इसको इस तरीके से बता देता हूँ कि इसके क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। देखो जनरली यहाँ पे जो फेमस होते हैं ना लाइन थ्रू में, ये आप चाहो तो लिख लो, क्योंकि इसमें मल्टीपल कॉम्बिनेशन, तो मैं आपको लिखा रहा हूँ। टेक्स्ट डेकोरेशन एक तो लाइन थ्रू है, इसके अलावा क्या हो सकता है, यहाँ पे अंडरलाइन हो सकता है, इफ यू वांट यू कैन राइट इट डाउन, अंडरलाइन हो सकता है, ओवरलाइन हो सकता है, राइट। लाइन थ्रू है सही जनरली जो फेमस होते हैं, इसके अलावा बहुत सारे हो सकता है। यहाँ पे आपकी सॉलिड लाइन हो सकती है, राइट, आपकी डैश लाइन हो सकती है, आपकी डॉटेड लाइन हो सकती है, राइट, आपकी डबल लाइन हो सकती है, राइट, वे भी यहाँ पे है सही। तो ये सारे कॉम्बिनेशन आप लगा के देख सकते हो, और वैसे कलर में तो जितने कॉम्बिनेशन आपको लगाना आप लगा सकते हो, कलर क्या होता है। तो अकॉर्डिंगली आप टेक्स्ट डेकोरेशन को भी देख सकते हो।
बिल्कुल हो सकता है साइज भी, साइज में आप फॉन्ट साइज चेंज कर दो ना। साइज तो अभी जैसे कितना आ रहा, 30 पिक्सल आ रहा बाय डिफॉल्ट, आप यहाँ पे लिख लो फॉन्ट साइज, इसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है, और कोई याद नहीं रखना है आपको, वैसे ही पता चल जाएगा। जैसे आप थोड़ा एक दो वेब पेज बनाओगे ना, ऑटोमेटिकली हैबिट में आ जाएगा। अभी आपको लग रहा है इतनी सारी प्रॉपर्टीज है, तो ये कुछ याद रखने की नहीं है कि अपने को ये याद रखना है कि इतना इसमें होता है, इतना इसमें होता है। ऑटोमेटिक आप वेब पेज बनाओगे, ऑटोमेटिक आपके हैबिट में आ जाएगा किस तरीके से यूज करना है। और अभी जैसे मैं आपको एक बार का बेसिक ओवरव्यू बता रहा हूँ कि ऐसा ऐसा यूज करते हैं, फिर अपन मल्टीपल वेब पेजेस बनाएंगे सो दैट यू विल बी फैमिलियर विद ऑल द थिंग्स। हाँ, सीक्वेंस चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप पहले इसको लिख लो, बाद में इसको लिख लो, इसको फर्क नहीं पड़ता। यू कैन चेंज द सीक्वेंस। ओके, जैसे नेक्स्ट देखो, मैं आपको क्या बता रहा हूँ यहाँ पे, ऑब्जेक्ट है तो टेक्स्ट डेकोरेशन हो गया, क्यों ही बता रहा हूँ मैं आपको। अब चलो मैं आपको टास्क भी दे देता हूँ साथ में। आपका टास्क ये है कि आपको पहले ये जो वेब पेज है ये आपको ट्राई करने की रिक्वायरमेंट है, राइट। अब इसमें देखो, आप देखोगे ना, ये अबाउट अस एक तरीके से हाइपरलिंक है, राइट। लेकिन ये जो अबाउट अस हाइपरलिंक है ना, इसके नीचे वो लाइन आपको नहीं दिख रही। द रीजन इज क्योंकि ये एंकर टैग पहले तो मैं बनाऊंगा, और एंकर टैग बनाने के बाद मैं क्या कर दूंगा, इसको ऑब्वियसली टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दूंगा। टेक्स्ट डेकोरेशन जैसे नन करूंगा तो फिर यहाँ से हट जाएगा, इसके अंडरलाइन नहीं आएगी, तो ये रिक्वायरमेंट पड़ेगी आपको। तो आप ये पेज बनाना, ये जितने भी यहाँ पे लोगो है, इमेज है, राइट। यहाँ पे जैसे ये एक और इमेज है, यहाँ पे एक और इमेज है, ये वाला, यहाँ पे ये सारी आपको मिल जाएगी। ड्राइव जहाँ पे आपको कोड मिल रहा है, वहां पे ये सारी प्रोवाइड हो जाएगी आपको ये इमेज। तो ये आपको डाउनलोड करने की रिक्वायरमेंट नहीं, ये इमेज आप यूज कर सकते हो। बट आपको इस तरीके से वेब पेज बनाने की रिक्वायरमेंट है, एक बार ट्राई करना। और मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि एक बार अपन देखते हैं इस वेब पेज को बिना सीएसएस के, ताकि आपको पता चलेगा कि सीएसएस का रोल क्या है, एचटीएमएल का रोल क्या है। तो एचटीएमएल का रोल क्या होता है जनरली, कंटेंट, राइट, कंटेंट डालने के लिए। और सीएसएस क्या करता है, स्टाइल करता है। तो जैसे जितना भी कंटेंट आपको यहाँ पे दिख रहा है वो सब कौन लेके आया है, एचटीएमएल। लेकिन जैसे इस इमेज को इतनी साइज की दिखाना है, लेफ्ट में दिखाना है, राइट में टेक्स्ट दिखाना है, यहाँ पे लेफ्ट में टेक्स्ट दिखाना, राइट में इमेज दिखानी है, ये सब जो स्टाइलिंग है वो किससे मैनेज करोगे आप, सीएसएस से, राइट। तो एक बार मैं आपको दिखा दो, देखो सेम पेज अगर अपन बिना सीएसएस फाइल को खोले तो फिर आप एक बार इंपैक्ट देखना, सो दैट यू विल रियलाइज कि क्या कुछ होता है। जस्ट अ सेकेंड। तो यहाँ पे अगर मैं आपको पहले तो इसको कोड देखते हैं। ओके, यहाँ पे मैं सीएसएस फाइल को कर देता हूँ रिमूव, राइट, मतलब हाइड कर देता हूँ। सीएसएस का कनेक्शन नहीं है अभी इसके साथ। और अब मैं इसको चला के दिखाता हूँ आपको। एंड यू विल सी, अगर सीएसएस फाइल को मैंने हाइड कर दिया ना, ये आपको दिखेगा इस तरीके से। देखो लोगो जो है, लोगो वाली इमेज ये इतनी बड़ी है एक्चुअली, लेकिन जब अपन ने इसको विद सीएसएस देख रहे तो छोटा सा किया है। मतलब आपने क्या किया होगा, इमेज की विड्थ और हाइट एडजस्ट की होगी इस तरीके से सीएसएस लगा के, राइट। ओके, यहाँ पे आप देखो, ये जो देखो ये इसमें आ रहा है नीचे, इसमें आप देखोगे ना ये कंटेंट है, इसमें नीचे आपको दिख रहा होगा हाइपरलिंक आ रहा है, मतलब ये अंडरलाइन आ रही है, राइट। और ये सारे कैसे हाइपरलिंक है। तो फिर यहाँ पे सीएसएस में जब आप देखोगे, मतलब यहाँ पे देखोगे तो नीचे की तरफ हाइपरलिंक नहीं आ रहा है, क्योंकि आपने इसको क्या किया, टेक्स्ट डेकोरेशन को नन किया, राइट। और यहाँ पे देखो ये सब कैसे आ रहे हैं, वर्टिकल आ रहे हैं, वर्टिकल। लेकिन यहाँ पे कैसे आ रहे हैं, ये हॉरिजॉन्टल। तो आपको वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल ले जाना, मतलब अगेन स्टाइल चेंज करने क्या लगाया आपने, सीएसएस। बिना सीएसएस के ये इस तरीके से आ रहा है। अब देखो यहाँ पे ये कंटेंट आ रहा है, ठीक है। देखो ये कंटेंट यहाँ पे कैसे आ रहा है, सीधा ऐसे। और यहाँ पे अगर यही कंटेंट देखोगे तो थोड़ा प्रॉपर दिख रहा है आपको, राइट। मतलब इवन आप देखो इधर से जगह छूटी हुई है, इधर से भी जगह छूटी हुई है, ऐसा कुछ प्रॉपर पैटर्न में दिख रहा है। यहाँ पे देखोगे तो पूरा एक तरीके से पूरा यहाँ से स्टार्ट हुआ, लास्ट पे जाके खत्म हो रहा है, और दो लाइन में आ गए। यहाँ से थोड़ा स्टाइलिंग वे से दिख रहा है आपको, किस तरीके से आ रहा है, राइट। नीचे और देखते हैं अपन, देखो नीचे और यहाँ पे आप देखोगे कि इतनी बड़ी इमेज है। देखो ये इमेज जो है ना, इसकी ओरिजिनल जो साइज है वो इतनी बड़ी है, जबकि अब और इसका जो टेक्स्ट है फीचर में जो लिखा हुआ वो ऐसे दिख रहा है आपको। बट यही आपने जब सीएसएस लगाया तो इसकी साइज को आपने एडजस्ट किया और इसको इतने में ले आए, और इसके जस्ट राइट साइड में आप क्या ले आए, ये जो भी आपका टेक्स्ट था वो आप ले आए, राइट। तो अगेन इसको आपको स्टाइल करना था, आपने क्या लगाया, सीएसएस। यहाँ पे देखो फीचर 2 वाला टेक्स्ट ऐसे दिख रहा है, फिर अगेन इतनी बड़ी इमेज होगी आपके पास, अगेन इतनी बड़ी इमेज होगी आपके पास, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे अपने सीएसएस में जाके तो प्रॉपर सबको एडजस्ट कर रखा है। दूसरी इमेज भी इतनी सी है, यहाँ पे तीसरी इमेज भी इतनी सी है, इसके साइड में ये है, फिर इवन चौथी इमेज भी है, इसके साइड में ये है। नीचे की तरफ देखो आपको प्रॉपर दिख रहा होगा जो सोशल आइकन्स बने हुए, जैसे ये फेसबुक का आइकन है, इंस्टाग्राम का आइकन है, राइट। यहाँ पे ये
पिनट्रेस्ट का आइकन है, स्नैपचैट का आइकन है, लिंक्डइन का आइकन है, राइट। तो ये सारे आइकन आपको दिख रहे होंगे। तो ऑब्जर्व हियर, यहाँ पे अगर आप जाके देखोगे नीचे की तरफ, तो सबसे नीचे अपन जाते हैं तो आइकन तो दिख रहे हैं अगेन, राइट। लेकिन ये कैसे दिख रहे हैं? देखो, एक तो खाली आइकन दिख रहे हैं, इनके आसपास कोई बॉर्डर बनी हुई नहीं। यहाँ पे आप देखोगे तो आइकन है और हर एक आइकन के आसपास एक बॉर्डर बनी हुई आपको दिख रही होगी। तो ये बॉर्डर लाना कैसे लाओगे आप? सीएसएस से लाने वाले हो, राइट। अभी बिना एचटीएमएल खाली इसको दिखा सकता है, बट इसके अराउंड क्या करना है वो नहीं कर सकता। प्लस देखो, अभी भी ये 5 के 5 कैसे आ रहे हैं? हॉरिजॉन्टल, सॉरी कैसे आ रहे हैं? वर्टिकल आ रहे हैं। और यहाँ पे आपको कैसे चाहिए? हॉरिजॉन्टल फॉर्म में आ रहा है। तो वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल कैसे करोगे? अगेन आपको क्या लगाना है? सीएसएस लगाना है। आप देखोगे ये एक तरीके से क्या बना हुआ पता आपको? लिस्ट है। इस लिस्ट में कितने एलिमेंट है? 5 एलिमेंट। और कैसी लिस्ट है? अनऑर्डर्ड लिस्ट, राइट। तो यहाँ पे देखो अनऑर्डर्ड लिस्ट में आगे की तरफ क्या आ रहा है? बुलेट पॉइंट्स आ रहे हैं। बट यहाँ पे आप देखोगे तो इसको हॉरिजॉन्टल किया आपने और आगे कुछ भी नहीं आ रहा है। तो आप ये हटा सकते हो सीएसएस के थ्रू कि आपको नहीं चाहिए, राइट। कुछ नहीं करना है, खाली लिस्ट स्टाइल को नन करना है। जैसे लिस्ट स्टाइल को नन करोगे, ये आगे जो बुलेट पॉइंट्स आ रहा है वो नहीं आएंगे। फिर इसको हॉरिजॉन्टल कैसे एडजस्ट करना है ये आपको देखना है। यहाँ पे देखो एक टेक्स्ट बॉक्स आ रहा है, एक टेक्स्ट बॉक्स आ रहा है, आगे एक सब्सक्राइब का बटन आ रहा है। यहाँ पे देखो टेक्स्ट बॉक्स यहाँ भी आ रहा है, एक सब्सक्राइब का बटन आ रहा है आगे, लेकिन थोड़ा इसको कलरफुल दे रखा है। यहाँ पे पूरा ये इसके नीचे आ रहा है, इसको अपन ने किस साइड में लाया है? राइट साइड में लाया है। बीच में प्रॉपर जगह डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, राइट। तो ये जो भी काम स्टाइलिंग का है वो किससे करने वाले हो आप? सीएसएस से। और जो भी काम कंटेंट का है वो किससे करने वाले हो आप? एचटीएमएल से। चलो फॉरगेट अबाउट सीएसएस, अभी के लिए सीएसएस का जितना पोर्शन आप कर सकते हो वो ट्राई करना, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अभी आपको ये नहीं पता कि जैसे ये वर्टिकल है तो इसको हॉरिजॉन्टल कैसे लाओगे एंड ऑल। अभी तक अपन इसके रिगार्डिंग को डिस्कशन किया नहीं है, राइट। तो अपन इसके रिगार्डिंग डिस्कशन करेंगे, डोंट वरी। लेकिन अभी फिलहाल आप जितना अभी तक अपन ने एचटीएमएल और सीएसएस में पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग आप जितना एडजस्ट कर सकते हो एक बार आप खुद से देखना, ताकि एक्चुअली क्या ना कि यहाँ पे सारे कुछ थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। तो अभी तक अपन ने इतने सारे टैग के रिगार्डिंग बात की, अभी इतनी सारी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, और तो प्रैक्टिकली अपन देख रहे हैं, लेकिन इतनी सारी चीजें याद रखना पॉसिबल नहीं है कि इतनी सारी आप स्टाइलिंग याद रख रहे हो, इतने सारे टैग आप याद रख रहे हो। वो ऑटोमेटिक आपका फ्लो बनना चाहिए। तो आप जैसे किसी चीज को लेके बैठोगे 10-15 मिनट तक आपसे नहीं हुआ, आप सॉल्यूशन ढूंढोगे, वापस खोल के देखना इसमें क्या करना चाहिए, तो फिर आपको पता चलेगा अच्छा यहाँ पे लिस्ट बनती है जो कि ऐसे बनती है। तो फिर 3-4 बार इस तरीके से करोगे तो ऑटोमेटिक फिर आपको कोई लिस्ट के टैग और ये याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक वो इनबिल्ट आप में आता जाएगा और आप इसको करते जाओगे, राइट। तो फिर ऑब्जर्व हियर, एटलीस्ट मैं ये चाहूंगा कि चलो सीएसएस का कम ही पोर्शन आपसे होगा अभी के लिए, लेकिन एचटीएमएल का पोर्शन तो आप कर सकते हो, राइट। मतलब ये तो सारा कर सकते हो कि कंटेंट आपका इस तरीके से दिख रहा है, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। क्योंकि ये आप देखोगे तो एक इमेज लानी है जो कि आप ला सकते हो, आपको पता है इमेज कैसे लाते हैं। आईएमजे टैग होता है, एसआरसी एट्रीब्यूट देना है। यहाँ पे ये क्या लाना है? देखो एक लिस्ट है, एक लिस्ट है अनऑर्डर्ड लिस्ट, जिसके अंदर क्या है? 5 हाइपरलिंक है। तो लिस्ट आइटम के अंदर एंकर टैग यूज करना है, नेस्टिंग ऑफ टैग करने की रिक्वायरमेंट है आपको, राइट। तो ये आप कर सकते हो। ये क्या नीचे पैराग्राफ है, फिर सिंपल, इसके नीचे आपके पास एक इमेज है, राइट। उसके बाद अगेन एक पैराग्राफ है, अगेन एक पैराग्राफ है, अगेन एक इमेज है। इस तरीके से आपको करना है खाली कंटेंट। और उसके बाद क्या करने की रिक्वायरमेंट है? नीचे जो आपको सोशल आइकन्स दिख रहे हैं, ये आइकन्स कैसे लाने, इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। आप एक काम करना, तब तक आइकन की जगह आप नाम दे देना खाली। जैसे यहाँ पे क्या लिख लेना? फेसबुक, इंस्टाग्राम, इस तरीके से नाम लिख लेना। अभी ये आइकन कहां से आ रहे हैं विल डिस्कस लेटर, क्योंकि इसके लिए आपको थोड़ा कुछ देखना पड़ेगा जो अपन बात करेंगे। बाकी ये आप हेडिंग दे सकते हो, ये भी आप हेडिंग दे सकते हो, बाकी ये टेक्स्ट बॉक्स बना सकते हो, बटन बना सकते हो, यू कैन डू दिस थिंग, राइट। तो एटलीस्ट एचटीएमएल के स्टेप करना पहले आप, और एचटीएमएल के स्टेप करने के बाद फिर जितना हो सके उसको सीएसएस लगाने के ट्राई करना, राइट। और मेक श्योर कि ये थोड़े डिसीजन लेना, क्या डिसीजन लेने की बात कर रहा हूं, क्योंकि ऐसा मत करना कि सिंपल सीधा सीधा लिखना स्टार्ट कर दिया कि पहले आपने एक आईएमजे टैग लिख लिया, फिर आपने एक यूएल बना लिया, मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट बना लिया, फिर आपने एक पैराग्राफ बना लिया, फिर आपने अगेन एक इमेज बना ली, फिर आपने एक पैराग्राफ बना लिया, फिर आपने एक इमेज बना ली। डोंट डू दिस थिंग, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे डिसीजन कैसे लेने। आप जब आगे जाके देखोगे ना, जब सीएसएस लगाओगे ऐसे करोगे तो बहुत हैप्टिक हो जाएगा आपके लिए। द रीजन इज क्योंकि देखो सीएसएस पे ध्यान देना, सीएसएस जब लगाओगे तो आपको इन दो को, ये जो इमेज है और ये जो पैराग्राफ है, इन दो को सेम तरीके से स्टाइल करना है कि इन दोनों के बीच में क्या है? प्रॉपर जगह है, और इस तरीके से आपको एडजस्ट करना। लेफ्ट में ये आए, राइट में ये आए, तो दोनों को साथ में एडजस्ट करना है ना। तो इन दोनों को एक डिव में बंद करना, ताकि इन पे जो कॉमन स्टाइल लगाने आप किस पे लगा सको? इसके डिव पे लगा सको, राइट। तो ये जो पैराग्राफ है और ये जो इमेज है आप किस पे बंद करोगे? एक डिव में, राइट। तो इस तरीके से आपको फिगर आउट करना है कि कौन कौन साथ में आ रहा है।
जैसे ये देखो, जनरली मैं इसको 3 सेक्शन में डिवाइड करूंगा। अगर मेरे को ये पेज, मैं अगर ये पेज देख रहा हूं ना, तो मैं इसको 3 सेक्शन में डिवाइड करूंगा। पहला सेक्शन क्या है, एक में डिव बनाऊंगा जिसमें ये सारी चीजें डालूंगा, ये पूरा नेविगेशन बार का, ताकि इसको एक तरीके से एडजस्ट करना तो अपन कर सकते हैं, राइट। एक में फिर डिव, एक में अलग से फिर एक डिव बनाऊंगा जिसमें ओनली एक पैराग्राफ ही होगा अपना ये वाला। फिर मैं एक डिव बनाऊंगा जिसके अंदर 4 डिव होंगे। एक डिव होगा इस इमेज और इस वाले पैराग्राफ के लिए, एक डिव होगा इस पैराग्राफ और इस इमेज के लिए, एक डिव होगा इस पैराग्राफ इस इमेज के लिए, एक डिव होगा इस पैराग्राफ इस इमेज के लिए, राइट। उसके बाद मैं एक नीचे एक अलग से डिव बनाऊंगा इसके लिए, जिसमें ये सब्सक्राइब का बटन होगा, ये सोशल आइकन होंगे, ताकि ये मेरे को दिख रहा है कि देखो ये सब सेम तरीके से स्टाइल है। इनका बैकग्राउंड देखो क्या है, ब्लैक, तो इन सब पे बैकग्राउंड ब्लैक लगाना है। तो मतलब सबको एक में बंद करोगे तो सीधा उस पे बैकग्राउंड ब्लैक लगाओगे और आपका काम हो जाएगा। अदरवाइज एक एक पे जाके इंडिविजुअल लगाना पड़ेगा, बहुत कुछ हैक्टिक हो जाएगा आपके लिए। तो फिर इन सबको एक साथ रखना है, राइट। ओके, यहाँ पे देखो, अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे इसको, तो फिर ये देखो इसका भी ऊपर वाला क्या बैकग्राउंड कलर क्या रखना है, ब्लैक रखना है। तो इसको आप अलग दोगे तो इसका बैकग्राउंड क्या सेट कर सकते हो, ब्लैक सेट कर सकते हो। तो यहाँ पे आप पहले फिगर आउट करना, किसको आप साथ रखोगे, किसको आप डिफरेंट रखोगे, और एटलीस्ट आपको क्या बनाने की रिक्वायरमेंट है, एक HTML इस तरीके से, राइट। देन अपन देखेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि मैं किस तरीके से सोचता, किस तरीके से डिव में डिवाइड करता। फिर आप देखना कि आपने क्या सोचा है और आपके सोचने से कितने कॉम्प्लिकेशन CSS में जाके क्रिएट होंगे। तो 3-4 पेजेस इस तरीके से बनाओगे, ऑटोमेटिक वो कॉन्फिडेंस रेज होने वाला है कि कहां पे पार्टीशन करना है, किस तरीके से करना है, राइट। तो दैट्स अ सीन। मैं अभी आपको ये नहीं बता रहा हूं कहां पे पार्टीशन करना है, क्योंकि मेन चीज यही होती है डिसीजन लेना। जितना आप अच्छा डिसीजन ले पाओगे उतना आप बेटर डेवलपर की कैटेगरी में जा पाओगे, क्योंकि बताने के बाद कोई भी कर सकता। मैं आपको बोलूं 3 डिव लो, तो आपको पता ही अब डिव लिखना क्या होता है। डिव लिखने के लिए div टैग होता है। अब सवाल तो ये है ना कि ये फिगर आउट करना कि 3 लेने की 4 लेने, क्योंकि यहाँ पे दिखेगा कि आपकी एक्सपर्टीज क्या है। बाकी मैं अगर बोलूं 3 डिव लेने हैं, 2 इमेज सेट करो, इमेज भी मैंने दे दी, तो आप खाली लगा क्या रहो, आप तो img=src यही तो कर रहे हो, तो फिर इसमें तो कोई भी कर लेगा, राइट। तो ऑब्वियसली ये एक बार आपको ही फिगर आउट करना आपके अकॉर्डिंग। में भी पहले वेब पेज में फिगर आउट करने में आपको दिक्कत हो, बट मैं चाहता हूं कि आपको दिक्कत हो, क्योंकि देन आप लर्न करोगे कि क्या प्रॉब्लम फेस की है आपने, राइट। जस्ट दैट्स द थिंग। ओके, तो ये पेज आपको डिजाइन करने की रिक्वायरमेंट है, इसको पूरा अपनी तरफ से बाइफरकेट करना और इसको डिजाइन करना, राइट। एक और मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, जिसने को ये इसमें एक रिक्वायरमेंट पड़ेगी आपको। ये यहाँ पे देख रहे हो ना, इसका ये जो पैराग्राफ है, देखो ये कैसे आ रहा है, ये प्रॉपर इस तरीके से सेंटर में आ रहा है, इस तरीके से आ रहा है। जनरली आप नॉर्मल लिखोगे HTML के थ्रू, तो आपका जो पैराग्राफ है वो किस तरीके से आने वाला है, वैसे आने वाला है। तो ये आप कैसे कर सकते हो, ये अगेन यहाँ पे आप लगा सकते हो फॉन्ट में, राइट। और उसके अकॉर्डिंग आप इसको एडजस्ट कर सकते हो कि सेंटर में रखना है, बॉटम में रखना है, टॉप पे रखना है, राइट। तो चलो हम बात करते हैं उसके रिगार्डिंग। एक और चीज की मैं बात कर रहा हूँ, ये जो यहाँ पे आपको इमेज दिख रही है, you'll see this in this image, यहाँ पे अगर आप देखोगे ये फोरग्राउंड की इमेज नहीं है, ये बैकग्राउंड की इमेज है, ये बैकग्राउंड इमेज है, राइट। ये आगे की इमेज नहीं है, बैकग्राउंड इमेज है। जैसे आगे की इमेज ये आगे की इमेज है, ये बैकग्राउंड इमेज है। दोनों डिफरेंट होता है, बैकग्राउंड इमेज और फोरग्राउंड इमेज में डिफरेंस होता है। तो मैं आपको बताता हूँ बैकग्राउंड पे क्या काम करना है। देखो बैकग्राउंड की बहुत जगह रिक्वायरमेंट पड़ेगी यहाँ पे। यहाँ पे आपको क्या करने की रिक्वायरमेंट, बैकग्राउंड कैसे देना है, ब्लैक देना है। नीचे वाले में बैकग्राउंड कैसे देना है, आपको ब्लैक देना है। तो बैकग्राउंड के साथ कैसे काम कर सकते हैं, थोड़ा अपन पहले इस पे डिस्कस करते हैं। ऑब्जेक्ट हियर यहाँ पे, चलो पहले मैं यहाँ पे इसको इस तरीके से लेता हूँ। ओके, चलो यहाँ पे एक काम करते अपन, जैसे अभी ये जो आपकी बॉडी है, अभी जो ये आपकी बॉडी है, अगर आप देखोगे बॉडी मतलब क्या हो गया, पूरा जो भी दिखेगा वो किस पे दिखता है, बॉडी पे। अगर अभी आप इस फाइल को चला रहे हो, अगर अभी आप इस फाइल को चला रहे हो, यू कैन सी द इम्पैक्ट। एक बार अभी के लिए अगर आके आप इस फाइल को चलाओगे, ये वाली, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये बॉडी है, इसका बॉडी का बैकग्राउंड कलर कौन सा है, व्हाइट। मान लो आपको बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, तो कैसे कर सकते हो, बहुत ही सिंपल है। अगर मैं बॉडी में जाऊंगा, यहाँ पे क्या लिखूंगा, लेट्स से बैकग्राउंड कलर, और मेरे को देना सपोज को रेड, राइट। ओके, यहाँ पे अब अगर चलाओगे आप, तो पूरी बॉडी का जो बैकग्राउंड कलर है वो क्या हो जाएगा, रेड। तो आप चाहो तो पूरी बॉडी लेवल पे आपने दे दिया, आप चाहते थे कि ओनली जो पैराग्राफ है उसका बैकग्राउंड कलर कौन सा होना चाहिए, रेड। तो यही जो आपने लिखा बैकग्राउंड कलर इक्वल टू रेड, में कहां पे लिखता, पैराग्राफ टैग के अंदर लिखता, राइट। में पैराग्राफ टैग के अंदर लिखता। अभी जैसे देखो क्या दिख रहा है आपको, बॉडी का बैकग्राउंड क्या हो चुका है, रेड, लेकिन पूरा इस तरीके से प्लेन बैकग्राउंड दिख रहा है। मान लो बैकग्राउंड में आपको क्या लगानी है, इमेज लगानी है, राइट। तो आप कैसे लगाओगे, देखो ऑब्जेक्ट हियर, अगर आपको बैकग्राउंड में इमेज लगानी है तो इस तरीके से आप सेट कर सकते हो।
बैकग्राउंड इमेज, यहाँ पे आपको देना है यूआरएल, जो भी आपकी इमेज का यूआरएल है। इमेज अगेन वही बात है, दो जगह पे हो सकती है, या तो आपके सिस्टम में हो तो उसका बात देना है, या फिर इवन आप नेट से भी लाके कोई इमेज दे सकते हो, राइट। तो कोई सी भी इमेज ले आओ नेट से। यू विल सी, अभी जो अपन ने खोल रखा था ना, इसमें कोई इमेज है क्या? हाँ, ये इमेज, तो इसका एड्रेस कॉपी कर लेता है। ओके, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ ना, इसमें पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। ओके, ये आपने ऑनलाइन ले आया आप इमेज, और यहाँ पे यूआरएल के अंदर आपने पेस्ट कर दिया। एक बार चला के देखते हैं, और यहाँ पे आपको एक चीज दिखेगी, जस्ट ऑब्जर्व हियर। जैसे मैं इसको एंटर करूंगा, यहाँ पे देखो बैकग्राउंड में आपने क्या लगा दिया, इमेज लगा दी, जो टेक्स्ट है वो इस इमेज के ऊपर आ रहा है। अभी अगर आप अभी एक चीज नोटिस कर रहे हो ना, तो वो ये है कि बैकग्राउंड में आपने इमेज तो लगा दी, दैट इज फाइन, राइट, बट ये इमेज देखो रिपीट हो गई। ये इमेज क्या हो चुकी है? रिपीट हो चुकी है। देखो पहली इमेज खत्म हुई, उसके बाद दूसरी इमेज ऑटोमेटिक क्या हो गई? स्टार्ट हो गई, क्योंकि ये जो पहली इमेज है बाय डिफॉल्ट जो उसकी साइज है वो पूरा कवर नहीं कर पा रही, पूरे आपके बॉडी को क्या नहीं कर पा रही है? कवर नहीं कर पा रही, तो ऑटोमेटिक एक और इमेज आ गई। अगर आप चाहते हो ऐसा नहीं आए, जितना कवर कर पा रहा उतना ही आए, तो आपके पास ऑप्शन है, अगेन आप क्या कर सकते हो, यू विल सी, जस्ट ऑब्जर्व हियर, यहाँ पे देखते हैं। अगर आप चाहते हो कि नहीं आ पाए, खाली जितना एक इमेज है उतना ही आए, तो आपको लगाना है बैकग्राउंड रिपीट। क्या आपको रिपीट करना है? नहीं करना, तो क्या दोगे आप यहाँ पे? नो रिपीट, कि बैकग्राउंड में जो रिपीट हो रही है बार बार इमेज, उसको रिपीट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो फिर जैसे मैंने आप यहाँ पे नो रिपीट दिया, यहाँ पे आप देखोगे जहां पे खत्म हो जाएगी वहीं पे खत्म हो जाएगी, तो बाकी का देखो। इवन एक चीज आपने नोटिस की, पहले आपने पूरी बॉडी पे कौन सा बैकग्राउंड कलर लगा रखा था? रेड, लेकिन जैसे ही आपने इमेज लगाई तो इमेज किसके ऊपर आ गई? उस रेड बैकग्राउंड कलर के ऊपर आ गई। इसका मतलब बैकग्राउंड कलर और बैकग्राउंड इमेज में डोमिनेट कौन करता है? बैकग्राउंड इमेज, राइट। कौन डोमिनेट करता है? बैकग्राउंड इमेज। जैसे मैंने मान लो साइड से बैकग्राउंड इमेज हटा दी, राइट, ओके, जैसे मैंने साइड से बैकग्राउंड इमेज हटा दी, तो ये साइड में आपको वापस क्या दिखने लग गया? बैकग्राउंड कलर। तो ये कहीं गया नहीं था एक्चुअली, ये वहीं पे था, लेकिन इमेज इसको क्या करती है? डोमिनेट करती है, तो ये आपको दिख नहीं रहा। बट अभी जैसे रिपीट हटाया तो बाय डिफॉल्ट तो ये इमेज कितना कवर कर रही है? इतना ही कवर कर रही है, तो फिर यहाँ पे नीचे आपको दिख रहा है। अब एक चीज मेरे को और बताना आपको, वो ये है, अभी कंटेंट इस पेज का छोटा है, और कंटेंट इस पेज का बड़ा होता तो ये पेज क्या होता? स्क्रॉल होता, राइट। जैसे मैं इसका कंटेंट बढ़ाता हूँ, देखो ऑब्जर्व करना, कंटेंट में इसका बढ़ाता हूँ, इस पेज का कंटेंट अपन बढ़ाते हैं, लेट्स से कुछ 2-3 पैराग्राफ और डाल दो, ओके, एक और पैराग्राफ डाल दो कुछ भी, ओके, एक और पैराग्राफ डाल दो कुछ भी, ओके फाइन ना। यहाँ पे लेट्स से 3-4 पैराग्राफ है, यहाँ पे एक बार चला के देखते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, जस्ट ऑब्जर्व, यू विल सी। यहाँ पे देखो ये पेज क्या हो रहा है? स्क्रॉल हो रहा है, लेकिन जैसे ये पेज, क्योंकि कंटेंट ज्यादा तो पेज ऑब्वियसली स्क्रॉल होगा, तो कंटेंट ज्यादा, यहाँ पे पेज क्या हो रहा है? स्क्रॉल हो रहा है। लेकिन जैसे ये पेज स्क्रॉल हो रहा है ना, इमेज ऑटोमेटिक गायब हो रहा है, क्योंकि इमेज पहले वाले पेज पे था, नीचे जैसे आप पेज स्क्रॉल करोगे तो फिर यहाँ पे क्या हो रहा है? ये ऑब्वियसली ये आपको दिख नहीं रहा है, राइट। तो इसको क्या कर सकते हो आप, अगर आपको ये करना है ना, तो फिर किस तरीके से कर सकते हो? अगेन देखो ऑप्शन वैसे भी आपको यहाँ पे बहुत सारे दिख जाएंगे, कि जैसे बैकग्राउंड आपने लिखा, राइट, तो यहाँ पे बैकग्राउंड अटैचमेंट, मतलब बैकग्राउंड में जो आपने अटैच कर रखा है उसको क्या कर दो? फिक्स कर दो, राइट। तो बैकग्राउंड अटैच अगर आपने फिक्स कर दिया, तो अब क्या होगा? देखो पहले क्या हो रहा था ना, मैं आपको बताऊं पहले क्या हो रहा था। पहले पेज जब स्क्रॉल हो रहा था, साथ में इमेज भी क्या हो रही थी? स्क्रॉल हो रही थी। इसीलिए ये देखो पेज जैसे स्क्रॉल हो रहा है, इमेज भी साथ में स्क्रॉल हो रही है। अब क्या होगा? पेज तो स्क्रॉल होगा, लेकिन इमेज आपकी क्या पड़ी रहेगी? फिक्स वहीं पे। तो पेज स्क्रॉल होगा, इमेज स्क्रॉल नहीं होने वाली। तो अभी जैसे मैं इसको सेव करता हूँ, और सेव करने के बाद जैसे इसको हिट करता हूँ, यू विल सी, इस बार आप पेज स्क्रॉल करिए, इस बार आप पेज स्क्रॉल करिए, पेज तो आपका स्क्रॉल हो रहा है, लेकिन आपकी जो इमेज, बैकग्राउंड इमेज आपने सेट कर रखी है, वो जनरली वहीं पे है। तो पेज स्क्रॉल करिए, बैकग्राउंड इमेज आपकी चेंज नहीं होने वाली है। तो यहाँ पे देखो, मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इसमें मैक्सिमम काम आप कर लो। तो यहाँ पे देखो, ये जो चीज है, ये कौन सी इमेज है? बैकग्राउंड इमेज। कैसा बनाओगे आप इसको? ये ऊपर जा रही है, जाने दे रहे हैं इसको, क्योंकि डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट पे, इसको हमेशा नहीं रखना है, क्योंकि नीचे मेरे को कंटेंट अच्छे से दिखाना है। तो मैंने इसको क्या नहीं कर रखा है? इसका बैकग्राउंड फिक्स नहीं कर रखा है। जैसे स्क्रॉल करोगे, बैकग्राउंड इमेज भी साथ साथ में क्या हो रही है? स्क्रॉल हो रही है पेज को। तो फिर ये बैकग्राउंड इमेज कैसे सेट करोगे? इसके लिए मैंने आपको ये बताया है कि किस तरीके से सेट कर सकते हो, ऐसा कुछ आप कर सकते हो। उसके बाद आपको रिपीट, जैसे तो क्या ये रिपीट हो रही है क्या इमेज? नहीं हो रही रिपीट, राइट, एक ही इमेज है तो रिपीट नहीं हो रही, तो आप इसका नो रिपीट सेट कर सकते हो, राइट। अब जैसे देखो, लेकिन
ऐसा होगा तो फिर क्या करोगे, उसका मैं आंसर देता हूं आपको कि यहां पे अगर आप आके देखोगे तो ये इमेज, चलो ये तो ठीक है, स्क्रॉल नहीं हो, मतलब स्क्रॉल नहीं हो रही इमेज, ओनली क्या स्क्रॉल हो रहा है, पेज, लेकिन ये पूरे पेज को क्या नहीं कर रही है, कवर नहीं कर रही, राइट, ये इतना पोर्शन मिस कर रही है, या तो रिपीट करूंगा तो वापस रिपीट होगी, पूरे पोर्शन को अभी ये क्या नहीं कर रही है, कवर नहीं कर रही, तो इसके लिए भी आप यहाँ पे इसको बोल सकते हो कि क्या करने की रिक्वायरमेंट है। लेट्स से यहाँ पे आप अगर आप देखोगे बैकग्राउंड पोजीशन और इसको आप कर लो, चलिए तो अभी जैसे देखो ये, चलो ये पहले ये देख लो, यहाँ पे अभी अगर आप देखोगे इस इमेज को तो क्या हो रहा है, ये इमेज इस तरीके से लेफ्ट ओरिएंटेड है, जगह पूरी खाली कहां पे छोड़ रखी है इसने, राइट में, बट आप इसको एडजस्ट कर सकते हो पोजीशन लगा के, जैसे कहां पे करना आपको, सेंटर, जैसे आप लगाओगे सेंटर, यू विल सी ये इमेज अब कहां पे आ चुकी है, सेंटर में, अब थोड़ा लेफ्ट पोर्शन इसने छोड़ा है और थोड़ा राइट पोर्शन इसने छोड़ा है, राइट, देखो लेफ्ट पोर्शन में भी बैकग्राउंड कलर रेड ही था, वो जस्ट इमेज इसके ऊपर आ रही थी तो इमेज इसको क्या कर रही थी, डोमिनेट कर रही थी, राइट, तो फिर अभी आपको दिख रहा है कि कहां पे जा रही है, सेंटर में, फाइन, तो लेट्स से और कुछ लिखते हैं अपन यहाँ पे, और बैकग्राउंड के नाम पे कुछ जो प्रॉपर्टी आपको चाहिए तो वो मैं आपको बता देता हूँ, बैकग्राउंड साइज भी नहीं चाहिए आपको, अटैचमेंट ओरिजिन नहीं चाहिए, फिल्टर नहीं चाहिए आपको, ये भी नहीं चाहिए आपको, वेबकिट में तो कुछ चाहिए नहीं आपको, अब बैकग्राउंड कलर हो गया, बैकग्राउंड हो गया, इमेज हो गया, पोजीशन हो गया, रिपीट आप दे सकते हो, साइज या साइज आप दे सकते हैं यहाँ पर, अगर आपको साइज करना है, जैसे आपको ये करना है ना कि ये ऑब्वियसली इमेज जो है ये पूरे पेज को कवर कर ले, राइट, इस जो भी पूरा पेज आपको दिख रहा है उसको कवर कर ले, तो फिर आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, बैकग्राउंड साइज जो है उसको क्या कर सकते हो, कवर, इसको वैल्यू दे सकते हो कवर, तो ये क्या करेगा, इसको पूरा कवर कर लेगा ऑब्जेक्ट हियर, तो आपको यही करने की रिक्वायरमेंट है। अभी आप देखोगे तो इस पूरे कंटेंट को इस इमेज ने क्या कर दिया, कवर कर दिया, मतलब इमेज थोड़ी अपनी साइज को इसने क्या कर दिया, एक्सपांड कर दिया, बट एक बात ध्यान रखना, इस इमेज की ओरिजिनल साइज भी अच्छी थी, जैसे आपने ये नहीं भी लिखा था ना तब भी इसकी ओरिजिनल साइज भी अच्छी आ रही थी, देखो ऑब्जेक्ट, मान लो मैं इसको हटा देता हूं तो इसकी ओरिजिनल साइज भी अच्छी थी इमेज की, यू विल सी इसकी ओरिजिनल साइज अच्छी थी, लेकिन अभी एक्चुअल में क्या हो रहा है ना, अगर आपको इसकी मान लो ओरिजिनल साइज इतनी सी होती, सपोज ये इमेज जो होती है इसकी ओरिजिनल साइज इतनी सी होती, और इसको अगर आपने बोला था कवर, हो तो जाएगी लेकिन वो इमेज फिर ब्लर हो जाएगी एक्चुअली, क्योंकि इतनी छोटी इमेज को आप इतना बड़ा करोगे तो इमेज ब्लर हो जाएगी, तो डिपेंड करेगा उस पर कि आप कवर जब कर रहे हो तो थोड़ी पहले ओरिजिनल साइज भी इमेज की अच्छी होनी चाहिए, अगर ओरिजिनल साइज अच्छी नहीं इमेज की, बहुत इतना सा छोटा सा इमेज है और उसको आप बोलोगे पूरी बॉडी को कवर कर ले, तो फिर ऑब्वियसली एक्सपांड होके कवर तो करेगा लेकिन फिर वो पूरा ब्लर तरीके से आपको दिखेगा, क्योंकि वो इमेज प्रॉपर आपको दिखेगा नहीं, तो फिर मेक श्योर कि ओरिजिनल साइज जो बैकग्राउंड इमेज देते हो उसकी ओरिजिनल साइज थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, ताकि अगर आप कवर ववर करवाना चाहो तो फिर कोई प्रॉब्लम होगी, तो जैसे यहाँ पे अगर आपको कवर करवाना तो आप क्या करवा सकते हो, कवर करवा सकते हो, एक बार अगेन अपन इसको एग्जीक्यूट करते हैं ऑब्जेक्ट, यू विल सी, तो यहाँ पे पूरा प्रॉपर तरीके से बैकग्राउंड क्या कर रहा है, कवर करता है, इवन देखो अभी मैंने आपको जस्ट एक बार आपको ये इसके साथ काम करना है इस पेज के साथ, तो यहाँ पे किसकी रिक्वायरमेंट पड़ रही है आपको, बैकग्राउंड इमेज की, इसीलिए मैंने अभी के लिए आपको बताया एक बार कि बैकग्राउंड इमेज क्या होता है, किस तरीके चलता है, राइट, ऑब्जर्व करना यहाँ पे एक और चीज, देखो ये इतनी सारी आपने सेट की, सबकी प्रॉपर्टी होती है एक्चुअली, जैसे यहाँ पे खाली आपने क्या लिखा है, नो रिपीट, बट और भी आप लिख सकते हो, और भी वैल्यू आप दे सकते हो, ऐसा नहीं कि खाली नो रिपीट ही होता है, आप जैसे अब अगर जैसे मान लो मैंने ये नहीं लिखा होगा, आराम से लिखो, अगर मैं इसको नहीं लिख रहा हूँ, राइट, आराम ऑब्जेक्ट हियर, यहाँ पे यू विल सी, सॉरी इसको तो फिर क्या हो रहा है, ऑब्वियसली ये अभी तो आपने कवर कर रखा ना, इसलिए एक में आ रही है, इसको बैकग्राउंड साइज इक्वल टू कवर को हटा दो, ओके, एंड यहाँ पे देखते हैं अपन एक बार, देखो ये इमेज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये रिपीट हो रही है, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि हॉरिजॉन्टल में रिपीट नहीं करना है, अगर रिपीट करना है तो खाली किस में करना है, वर्टिकल में, तो कैसे बोल सकते हो, देखो जैसे वैल्यू में चेंज कर सकता हूं, यहाँ पे बैकग्राउंड रिपीट तो करना है, लेकिन कहां पे रिपीट करना है, इसको बोलता हूं मैं ओनली वाई डायरेक्शन में रिपीट कर, ओनली वाई डायरेक्शन में, मतलब क्या देता हूं, रिपीट वाई, तो वाई डायरेक्शन मतलब वाई एक्सिस मतलब ऑब्वियसली आपने मैथमेटिक्स में थोड़ा बहुत भी आपको मैथमेटिक्स में थोड़ा बहुत भी आइडिया हो तो आपको ये पता होगा कि इस तरीके से एक्सिस सिस्टम चलता है, सॉरी, इस तरीके से एक्सिस सिस्टम चलता है कि यहाँ पे ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है इसको क्या बोलते हैं आप, एक्स एक्सिस, और ये क्या होता है, वाई एक्सिस,
तो अगर आपको वर्टिकली कुछ भी काम करवाना मतलब किस एक्सिस के अराउंड करवाना है, वाई एक्सिस। हॉरिजॉन्टली कुछ भी काम करवाना मतलब किस एक्सिस के अराउंड करवाना आपको, एक्स एक्सिस, राइट। तो ऑब्वियसली मेरे को यहाँ पे मैंने क्या बोला कि रिपीट करना है कौन सी एक्सिस में, वाई एक्सिस में। तो वाई एक्सिस में रिपीट करने का मतलब ये एक्स में नहीं होगा। तो एक बार चला के देखते हैं, देखो यू विल सी एक्स में नहीं हो रहा है, वाई में जरूरत पड़ी नहीं, जरूरत पड़ती तो ये रिपीट हो जाती क्योंकि ऑलरेडी इसकी हाइट इतनी थी। लेकिन अगर वाई में कोई इमेज छोटी लोगे तो वो क्या हो जाएगी, रिपीट हो जाएगी। जैसे कोई इमेज छोटी लेते हैं, मैं बता देता हूँ, कोई इमेज ले लो, लेट्स से आप कुछ भी ले लो, कोई छोटी सी इमेज अगर यहाँ से मिल जाए अपने को, ये ले लो। अगर ये छोटी इमेज होगी तो आपको दिख जाएगा। यहाँ पे ओके, एक बार चलाते हैं अपन इसको, देखते हैं ये इमेज कैसी है। इस पे अगर आए, ये भी इसकी भी हाइट अच्छी है अभी तो, या फिर ये वापस रिपीट हो गई, नहीं चलो किसी पर्टिकुलर ढूंढ लो ना किसी का। एक सेकेंड, या चलो एक किसी पर्टिकुलर पास, किसी नॉर्मल फोटो दिख रहा है आप ले लो। चलो ये ले लो, ये छोटी होगी मेरे हिसाब से। हाँ चलो ये ले लो, ये छोटी इमेज है, यहाँ पे ले लो। सपोज मैंने यहाँ से लिया, एक सेकेंड, यहाँ पे लेते अपन यूआरएल, और यूआरएल के अंदर समझ ये एक इमेज है। यहाँ पे एक बार इसको सेव करते हैं, चलाते हैं। अगर ये छोटी इमेज है तो ये देखो, ये देखो आप वर्टिकल एक्सिस के अराउंड क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, राइट। तो जैसे ये छोटी सी इमेज है तो वर्टिकल के अराउंड रिपीट हो रही है, लेकिन हॉरिजॉन्टल के अराउंड रिपीट ये नहीं हो रही, राइट। अगर आप इसको ऐसा कर दोगे, जैसे सपोज करो आपने इसको किया, मान लो आपकी जो सीएसएस की प्रॉपर्टी थी, आपने इसको अगर किया यहाँ पे रिपीट एक्स, राइट। तो लेट्स से मान लो मैंने लिखा रिपीट एक्स, तो मतलब एक्स एक्सिस के अराउंड ये रिपीट हो जाएगी, वाई एक्सिस के अराउंड अगेन ये रिपीट नहीं होने वाली। यू विल सी, देखो वाई एक्सिस में ऊपर नीचे थोड़ा बहुत पोर्शन छूट रहा है, और एक्स एक्सिस में ये कितनी बार रिपीट हो रही है, 2-3 बार रिपीट हो रही है, जो भी है, राइट। तो ऑब्जर्व हियर कि ये वैल्यू इसको फिक्स नहीं है, ये आप चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। जैसे रिपीट की कितनी वैल्यू होती है, या तो अगर आपको रिपीट करना तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, रिपीट। वैसे बाय डिफॉल्ट क्या होता है, रिपीट ही होता है। अगर आप नहीं भी लिखोगे कुछ भी तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, रिपीट। लेकिन आप रिपीट लिख सकते हो। अगर आपको रिपीट नहीं करना हो तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, आप यहाँ पे नो रिपीट लिख सकते हो, राइट। तो मैं यहाँ पे इवन ये फाइल में आपके साथ शेयर करूंगा ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है। एक रिपीट हो सकती है, एक क्या हो सकता है बोलो, एक नो रिपीट हो सकती है। अगर आपको रिपीट नहीं करना हो तो एक क्या हो सकता है यहाँ पे, रिपीट एक्स हो सकता है। एक क्या हो सकता है यहाँ पे, रिपीट बाय, जो जनरली ज्यादा यूज आता है कॉमनली। ओके, मैं इसको हाइड कर देता हूँ। तो ये इसकी वैल्यू हो सकती है। अभी फिलहाल अपन ने जैसे क्या कर रखा था, नो रिपीट कर रखा था, तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, नो रिपीट कर देता हूँ, राइट। देखो बैकग्राउंड अटैचमेंट जो होता है इसमें भी वैल्यू आप फिक्स रख सकते हो, या वैल्यू आप क्या कर सकते हो, स्क्रॉल कर सकते हो। लेकिन बाय डिफॉल्ट क्या होता है, स्क्रॉल होता है। आपको सबसे पहले मैंने दिखाया था, तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, जैसे जैसे अपन पेज को स्क्रॉल करेंगे तो बैकग्राउंड इमेज भी ऑटोमेटिक क्या हो रही थी, स्क्रॉल हो रही थी। तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, स्क्रॉल। लेकिन अगर आपको स्क्रॉल नहीं करना है तो उसको आप क्या कर सकते हो, फिक्स कर सकते हो। तो जैसे अपन ने यहाँ पे किया था फिक्स, तो जनरली जो इसकी वैल्यू होती है ना, वो ऑब्वियसली क्या होती है, या तो आप फिक्स दे सकते हो या फिर क्या दे सकते हो, स्क्रॉल दे सकते हो। फाइन, यहाँ पे देखो अब बैकग्राउंड पोजीशन आपने क्या ले रखी है, सेंटर। लेकिन आप ऐसा बोल सकते हो टॉप लेफ्ट हो सकता है, टॉप राइट हो सकता है, बॉटम लेफ्ट हो सकता है, बॉटम राइट हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, सेंटर। तो सेंटर आपने दिया है, बट इसके अलावा आप ये सारे लगा सकते हो। जैसे आपने लगाया टॉप राइट, या फिर आपने लगाया टॉप लेफ्ट, या फिर आपने लगाया एक्चुअली लेट्स से बॉटम लेफ्ट, या फिर आपने लगाया क्या, बॉटम राइट। तो ये सारी प्रॉपर्टीज आप इस तरीके से लगा सकते हो, राइट। बॉटम राइट, ओके। ओके, नाउ जैसे यहाँ पे जनरली जो फेमस होता है ना, एक तो बैकग्राउंड साइज अगर आपको देनी है तो आप क्या दे सकते हो, साइज अपने हिसाब से भी स्पेसिफाई कर सकते हो। ऐसे कवर ववर करने की रिक्वायरमेंट आप पिक्सल में भी क्या दे सकते हो, साइज दे सकते हो, राइट। पिक्सल में जब आप साइज दोगे तो दो देनी पड़ेगी आपको, क्या, एक तो एक्स एक्सिस के अराउंड और एक वाई एक्सिस के अराउंड।
क्योंकि एक साइज नहीं, दो साइज। तो जैसे मान लो यहाँ पे मैंने बैकग्राउंड साइज क्या कर रखा, कवर कर रखा है, बट मैं चाहूँ तो यहाँ पे इसको इस तरीके से कर सकता हूँ, क्या, लेट्स से 10 पिक्सल 15 पिक्सल, मतलब एक्स एक्सिस में कितना चाह रहा हूं मैं 10 पिक्सल, वाई एक्सिस में कितना चाह रहा हूं मैं 15 पिक्सल। ऑब्जेक्ट हियर यू विल सी। तो यहाँ पे ये अभी आपको एक ही दिख रहा, रिपीट आपने हटा रखा है, इसलिए रिपीट नहीं हो रहा है, राइट। तो ऑब्जर्व हियर यहाँ पे आपको ये 10 into 15 का दिख रहा है। अब यहाँ पे इसको बढ़ाना हो तो अकॉर्डिंगली आप पिक्सल में एडजस्ट कर लो। तो लेट्स सपोज चलो ज्यादा छोटा है तो 100 by 150 का कर लो एक बार, राइट। तो 100 by 150 अगर आप देखोगे तो ये अकॉर्डिंगली ऐसा हो रहा है। अकॉर्डिंगली जो भी आपको एडजस्ट करना आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं, राइट। तो जैसे अब अगर आपको देखना ना वाई रिपीट वाई लगा के रिपीट एक्स लगा के, तो प्रॉपर तरीके से आपको यहाँ से भी विजुलाइज हो जाएगा, राइट। तो आप चाहो तो यहाँ पे पिक्सल में दे सकते हो, या अगर आप चाहो कि जितना भी बॉडी है उसको क्या कर दे, कवर कर दे बैकग्राउंड साइज, तो आप क्या दे सकते हो, यहाँ पे कवर दे सकते हो। तो जैसे आप कवर दोगे तो फिर ये देखो, ये तो छोटी सी इमेज है, कवर करने की ट्राई कर रहा है, तो मे भी थोड़ा इमेज इतना अपने को क्लियर नहीं दिख रहा है, थोड़ा ब्लर दिख सकता है, क्योंकि छोटी इमेज को अगर पूरा कवर करने की ट्राई करोगे तो फिर दिक्कत हो सकती है, राइट। ओके, नाउ जैसे ये यहाँ पे इमेज इसको कवर कर रहा है इस तरीके से। अब सपोज एक और होता है यहाँ पे, तो मैं जैसे यहाँ पे लिख लेता हूँ, एक तो आप पिक्सल में दे सकते हो, राइट, ऐसे मतलब 10 पिक्सल 15 पिक्सल आप एक तो ऐसे दे सकते हो, या फिर आप कैसे दे सकते हो, इसमें कवर लिख सकते हो अगर आपको पूरा कवर करवाना है। एक आप लिख सकते हो कंटेन। तो कवर और कंटेन में क्या डिफरेंस होता है, ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा, अपन थोड़ा बाद में इसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर ये थोड़ा व्यू पोर्ट और इनसे बिलोंग करता है। तो फिर अभी के लिए आप या तो कवर, अगर आपको पूरा कवर करवाना तो कवर यूज कर सकते हो, अपने हिसाब से साइज देनी तो आप क्या कर सकते हो, पिक्सल में इसके साइज स्पेसिफाई कर सकते हो, राइट। तो यहां से आप इस तरीके से कर सकते हो। ओके, बता मैं आपको ये रहा हूं कि अब मुझे लगता है इस पेज में मैक्सिमम काम तो आप कर पाओगे इवन सीएसएस के रिगार्डिंग भी। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हॉरिजॉन्टल की जगह वर्टिकल रख देना, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर आप ट्राई करना कि आप कैसे ले जाओगे। अदरवाइज एक बार के लिए भले आप इसको वर्टिकली रख लेना, क्योंकि अभी इसके लिए आपको एक समझना पड़ेगा। अगर आपको इजीली इसको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल करना है तो आपको डिस्प्ले प्रॉपर्टी समझनी पड़ेगी, जिसमें अपन डिस्प्ले फ्लेक्स करके इसको हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल में कन्वर्ट कर सकते हो। तो विल डिस्कस के डिस्प्ले क्या होता है। बाकी आप बैकग्राउंड इमेज जब सेट कर सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं, इसके अकॉर्डिंग ये पैराग्राफ तो आप ला ही सकते हो, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। इमेज और ये आप ला सकते हो, इसको अकॉर्डिंग एक बार एडजस्ट करने की ट्राई करना कि किस तरीके से ये चल रहा है। फाइन, नीचे आप ये आइकन में नाम लिख देना, फाइन, और ऊपर नीचे एक बार आप एडजस्ट करने की ट्राई करना, ये पूरा पेज आप किस तरीके से डिजाइन करोगे। फाइन, इसमें जितने भी इमेज, बैकग्राउंड इमेज और ये काम में आ रही है वो आपको प्रोवाइड हो जाएगी ड्राइव पे, तो वहां से आप ले सकते हो। या फिर इवन कोई जरूरी नहीं कि ये इमेज लो, आप कोई सी भी ले सकते हो। आप कोई सा भी एक लोगो वाली इमेज ले लो, कोई सा भी एक बैकग्राउंड वाली इमेज ले लो, यहाँ पे कोई सी भी वो 4 इमेज ले लो, या आप कोई सी भी नेट से डाउनलोड करके ले सकते हो, जरूरी नहीं कि यही लो, राइट। बाकी अगर आपको यही रखना है तो आप ड्राइव से आपको मिल जाएगा। फाइन, ओके। तो नेक्स्ट सेशन जब भी होगा अपन इसको स्टार्ट करेंगे इसको बनाना, राइट। मैं आपको पहले इसका HTML डिजाइन करके बताऊंगा, जो कि आपको ऐसा दिखेगा, ऐसा कुछ, फाइन। और उसके बाद अपन इसमें धीरे धीरे करके CSS लगाते जाएंगे और पूरे को अपन इस तरीके में कन्वर्ट कर देंगे। तो इसके साथ साथ जो नई नई चीज काम में आती जाएगी वो फिर अपन देखते जाएंगे कि इसको हॉरिजॉन्टली कैसे एडजस्ट करना है, ऑल द थिंग्स, राइट। ओके, कुछ इंस्ट्रक्शन है जो मैं आपको देता हूं। आपको ऑलरेडी पता है कि फ्रंट एंड में अपन क्या क्या कवर करने वाला है। एक्चुअली मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, HTML अभी खत्म नहीं हुआ, इसमें कुछ टैग्स और ही बाकी है। अब जैसे जैसे रिक्वायरमेंट पड़ेगी अपन उसको कंसीडर करेंगे। CSS जो कि अपन देख ही रहे, अब जैसे HTML और CSS से अपन ये पेज बनाएंगे ना, आपको ये पता चलेगा कि जितना भी टेक्स्ट है इसमें, ये सब आपको किस पे लिखना पड़ेगा, HTML पे ही लिखना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये कैसी है, स्टैटिक वेबसाइट है। फिर इसको अगर डायनेमिक करना होगा कि ये टेक्स्ट मान लो डेटाबेस से उठ के आ जाए या ऐसा कुछ, तो अगर आप उसको डायनेमिक करना होगा तो फिर आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी किसकी, जावास्क्रिप्ट की। और फिर पूरी सारी चीजों को थोड़ा इजी करने के लिए एक फ्रेमवर्क के पास जाएंगे अपन, दैट इज व्हाट, रिएक्ट। और मल्टीपल अपन वेब पेज बनाने वाले, जैसे पहला वेब पेज आपको ये बनाना है HTML CSS, उसके बाद एक और वेब पेज मैं आपको दूंगा रिगार्डिंग HTML CSS, फिर जैसे जावास्क्रिप्ट होगी, इन तीनों को मिला के एक वेब पेज बनाएंगे, रिएक्ट होगी, फिर अपन एक फुल फ्लूड प्रोजेक्ट बनाने वाले, राइट। तो प्रोजेक्ट कोई सा भी हो सकता है, इवन आप अपने हिसाब से कुछ भी पिक कर सकते हो। अदरवाइज अपन किसी भी एप्लीकेशन का जो ऑलरेडी चल रही है अपन उसका क्या बना सकते हैं, वो क्लोन बना सकते हैं कि ये देखो वेबसाइट उन्होंने बना रखी है, अपन उसका सेम रेप्लिका बनाने की ट्राई करते हैं। तो बहुत सिंपल है, बहुत आराम से आप कर पाओगे। जस्ट अभी के लिए आपको लग रहा होगा इतनी सारी प्रॉपर्टीज याद रखना है, बट बिलीव मी, एक बार आप इस वेब पेज पे खुद से काम करना और उसके बाद आपको लगेगा सब कुछ टाइम पास है, बहुत इजीली आप कर पाओगे। ऐसा कुछ कचरा है, बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी है नहीं, खाली जैसे चीजों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी आप इधर से उधर करना है चीजों को, कुछ भी नहीं करना है, राइट। ओके, मीनवाइल एक इंस्ट्रक्शन है, जो भी इंटर्नशिप वाले सेशन को ले रहे हैं इंटर्नशिप बैच में, तो फिर ये मुझे लगता है ओपन एक्सेस का लास्ट डे है,
राइट। ये मंडे से क्लोज एक्सेस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो मतलब एनरोलमेंट के बाद ही आप आगे प्रोसीड कर सकते हो मंडे से। तो फिर इसके रिगार्डिंग आपके ग्रुप में मैसेज आ जाएगा, अकॉर्डिंगली आप प्रोसीड कर सकते हो, या फिर कुछ भी आपको इशू रहे आप इस हेल्पलाइन पे कम्युनिकेट कर सकते हो। मंडे से जो भी इवन ऑनलाइन ले रहे सेशन, तो फिर यहाँ पे नहीं होगा ये सेशन, मतलब अभी जूम पे हो रहा ऑनलाइन सेशन, मंडे से ये पूरा कोड प्लैनेट के पर्सनल पोर्टल पे होने वाला है, जहाँ पे आप अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन कर पाओगे, वहां पे आप देख सकते हो। इवन जो भी आपको असाइनमेंट या जब जो कुछ मिलेगा वो सब कुछ आपको पोर्टल पे मिलने वाला है। अभी के लिए आपको रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे मिल रही होगी, उसके लिए वेट करना पड़ रहा होगा। पोर्टल पे ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है, सेशन खत्म होती है विद इन 2 to 3 आवर्स आपकी रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिक आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो सब कुछ पर्सनल पोर्टल पे मैनेज होगा। इवन आप ऑफलाइन सेशन ले रहे हो, आपको फिर भी आपके पास पोर्टल की एक्सेस रहेगी, ताकि इन केस कोई ऑफलाइन में सेशन मिस हो जाए, आप पास रिकॉर्डिंग देख सकते हो, असाइनमेंट क्या आ रहा है वो आपको वहां पे देख सकते हो, राइट। दैट्स अ सीन। मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन में मंडे को, और लेकिन तब तक कल का टाइम है आपके पास, आप ट्राई करना एक बार इस वेब पेज को बनाने की, सो दैट मंडे में जब अपन इसको डिस्कस करें, आप देखना कि आप कहां पे लैग कर रहे थे, कहां पे गलत सोच रहे थे, किस तरीके से सोचने की रिक्वायरमेंट। ओके फाइन गाइस, रुकते हैं अपन सेशन को। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। ये ड्राइव का लिंक आपको मिल रहा होगा ना ग्रुप में, अदरवाइज अगेन आप हेल्पलाइन पर मैसेज कर लीजिए अगर आपको ड्राइव का लिंक चाहिए। ये सूरज बूटस्ट्रैप भी रहने वाला है, बूटस्ट्रैप तो अभी इसमें ही काम आ जाएगा। इवन मैंने बोला ना आइकन बूटस्ट्रैप नॉर्मल है, बूटस्ट्रैप भी कवर करेंगे। ओके फाइन गाइस, थैंक यू।